हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे गौर हरि बोल, 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 गौर हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। साई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णु पाद परमहंस परिवेचक आचार्य अष्टोत्तर चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सतपाद महाराज की जय। जय विष्णु पाद परमहंस परिवेचक आचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामांतर श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम राधा कृष्ण गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारका धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। राधा कुंजीवैरी भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। समय वेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembly devotees. All glories to the assembly devotees. All glories to the assembly devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
नित्य गौर हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज सुबह के रविवार के इस सत्संग कार्यक्रम में या कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हाल ही में शायद हमने रविवार के दिन थोड़ा कुछ स्वतंत्रता दी है, कुछ अन्य विषय के ऊपर बात कर सकते हैं। हालांकि हर मंदिर में सामान्यतः रोज़ सुबह श्रीमद् भागवतम के ऊपर कक्षा होती है, चर्चा होती है, लेकिन शायद रविवार को थोड़ा स्वतंत्रता है, तो हमने इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए सोचा है कि श्रील रूप गोस्वामी की एक श्लोक है जो शरणागति के बारे में है, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। तो जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है, अलग अलग भारत में जाता हूँ, तो वहाँ पे ये जहाँ भी स्वतंत्रता है ज़रूर ये विषय में ज़रूर बोलता हूँ। सरेंडर के ऊपर, शरणागति, जो उसके 6 लक्षण हैं जो हम देखेंगे। हालांकि मैं तो शरणागत नहीं हूँ, लेकिन शरणागत होने की इच्छा है। तो ये प्रवचन देते देते एक व्यक्ति ज़रूर ध्यान से सुनने वाला है, वो है सुंदर श्याम दास। तो ये सुनते सुनते कभी तो मैं शरणागत हो जाऊँ भगवान के प्रति, यही मेरी इच्छा है और आप सबके चरणों में यही प्रार्थना है, मेरे लिए यही प्रार्थना कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि
भगवगीता में भगवान ने कितने सारे विषय बोले हैं। वैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय तो बोले हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और ये करो वो करो, स्वधर्म, निष्काम कर्म योग, ये सब बोलने के बाद बोलते 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 18वें अंतिम अध्याय तक पहुंच गए और उसके भी करीबन अंत में ही पहुंच गए, क्योंकि 78 श्लोक है उसमें, यत्र योगेश्वर कृष्ण तक। लेकिन उसके थोड़ा पहले भगवान ने बॉम्ब भी फोड़ दिया एक तरीके से 66वें श्लोक में, जिसमें वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। कि अभी तक मैंने इतने सारे धर्म जो बताए तुम्हें, ये सभी धर्मों को त्याग दो अर्जुन। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म का अर्थ होता है इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, यानी कुछ व्यवसाय। अगर आपको आपके शरीर को चलाना है तो रोटी, कपड़ा, मकान, 3 ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ लक्ष्मी चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। उसको कमाने के लिए आपको कुछ तो करना होगा, जॉब करना होगा, व्यवसाय करना होगा, दिन में 5, 6, 7, 8 घंटे जॉब कुछ तो करना होगा, जिसके द्वारा कुछ लोग तो आपको पैसे देंगे और उसके द्वारा आपका शरीर का गुजारा होगा। तो उसी तरह से आत्मा के लिए या उसके ऊपर भी है, मन के लिए इत्यादि कुछ धर्म होता है, कुछ व्यवसाय होता है, वो करने से फिर उसका पालन पोषण होता है। लेकिन ये जो कुछ धर्म बताए जाते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, हजारों लाखों धर्म है। जैसे बिजनेस और जॉब भी, व्यवसाय भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो वैसे हमारा शरीर धर्म है, शरीर में रोज़ कुछ ना कुछ खाना डालना ही पड़ता है, दिन में 2-3 बार, या फिर पानी पीना पड़ता है। पानी पीने के बाद इसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन रोक नहीं सकते पानी पीने से। हम बोलेंगे ये जाना बार बार टाइम पास होता है तो मैं पानी पीऊँगा ही नहीं, नहीं, पानी पीना ही पड़ेगा आपको, और पिएंगे तो इसके लिए जाना ही पड़ेगा आपको, पेशाब के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं शरीर के लिए धर्म है। फिर हमारा परिवार के प्रति धर्म है, पति का पत्नी के प्रति कुछ धर्म है, पत्नी का पति के प्रति कुछ धर्म है। फिर कुल धर्म है, स्त्री धर्म है, स्त्रियों का अपना एक धर्म होता है, पुरुष का एक अपना धर्म है। और फिर देश धर्म है, समाज धर्म है, ऐसे करोड़ों करोड़ों धर्म है। और आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे बहुत सारे धर्म बताए गए, कर्मकांडीय चीज़ें हैं। ये करो यज्ञ, ये दान दो, ये तप करो, फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत भोग मिलेगा इत्यादि। जैसे इस संसार के जब हम धर्म यानी व्यवसाय करते हैं तो हमारा जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो फिर मैं जो रोटी, कपड़ा, मकान में मुझे दिक्कत नहीं होगी, कुछ समस्या नहीं होगी। तो उसी तरह से जो अलग प्रकार के धर्म है, ये शरीर के इस जीवन के बारे में नहीं, ये शरीर छोड़ने के बाद अगले जीवन के लिए भी कुछ धर्म बताए गए। जैसे कुछ कर्मकांडी यज्ञ करेंगे तो ये शरीर छोड़ने के बाद हम आत्मा शरीर के बाहर होने के बाद फिर स्वर्गलोक जा पाएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उधर बहुत अच्छे स्वर्गलोक है। जैसे इस संसार में भी जिनके पास अधिक पैसा है फिर वो लंदन जा सकते हैं, या ऊटी, मैसूर, होनोलुलु, स्विट्ज़रलैंड, ऐसे बहुत अच्छे रमणीय स्थान है संसार में, उधर जाके थोड़ा भोग कर सकते हैं, थोड़ा आनंद, भोग, सुख थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से शरीर छोड़ने के बाद अगले जीवन में हम जा सकते हैं, आत्मा जा सकती उधर। तो उसके लिए भी धर्म बताए गए, कर्मकांडीय, यज्ञ, दान, तप इत्यादि। लेकिन ये सब भगवान कह रहे सब के सब छोड़ दो, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और मिथ्या अहंकार के लिए जो भी तुम्हारे सब धर्म हैं सबको त्याग दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ मुझे। तो इसलिए हमारे आचार्य ये भी कहते हैं कि कृष्ण को ही शरण जाना है और किसी भगवान को भी नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला है कृष्ण को। तो हम तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत राधा रानी के जो पूजक हैं, तो हम कृष्ण ही राधा रानी के स्वामी हैं। तो फिर हमारे भी, हमारी स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी, फिर उनके स्वामी है कृष्ण, तो ठीक है, हमारे लिए तो कृष्ण ही है और कोई नहीं। तो माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी जो पाप है, जो पाप के फल राशि आने वाला है, उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, डरो मत। जैसे आप सबको अभी बोल दिया, अभी बस छोड़ के यहीं पे रहना है, या जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाजू में एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप सबके रहने की व्यवस्था होगी, प्रसादम आपको दिया जाएगा, है कि नहीं, ललित महाप्रभु सब व्यवस्था करेंगे, आपको दिन रात इधर सेवा करनी है, अर्थात रात को सोने को देंगे हम आपको, सुबह 4 बजे उठ के 4:30 को मंगल आरती आना है। जैसे ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं वैसे ही आपको भी जीवन जीना है, ठीक है। आप बोलेंगे कहाँ है वो बिल्डिंग सही बोल रहे हैं क्या है कि झूठी न्यूज़ है ये, तो आप डर जाएंगे, है ये बहुत खतरनाक है, भाई मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, घरदार है, ये है वो है, वो कैसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ।
तो इसलिए डर जाएंगे, इसलिए भगवान कह रहे डरो मत। तो वो सोच के, उस सुन के भी हम डर जाते हैं, ऐसे कैसे? जैसे किसी को बोला है 10वें मंजिल पे है, यहाँ से कूदो नीचे तुम, अरे नीचे नीचे कूद के मर जाऊंगा। नहीं, गिरने के जब जमीन को स्पर्श करने के पहले 5 फीट की ऊंची पर एक जाली आ जाएगा। जैसे सर्कस में होता है ना, अंतिम में जब देखते हैं ना ऊपर ऐसे जो डंडी होती है ना, कितने जनों ने देखा है सर्कस में? तो ऐसे ऐसे करते, लेकिन नीचे जाली होती, गलती से गिर गया, गिरेंगे नहीं, गिर गया तो नीचे जाली है। तो जब ये 10वें मंजिल से कूद जाओ, नीचे एक जाली उत्पन्न हो जाएगी तो बचा देगी तुम्हें। हम बोले को जाली की तरह दिख ही नहीं रही है। नहीं, चिंता मत करो, वो नीचे सब लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 दिशा को पकड़ के वो जाली को पकड़े हुए हैं। जैसे ही तुम कूदोगे ना, वो तुरंत आके 4 जन पकड़ेंगे, फिर बच जाओगे। अरे नहीं, किधर है वो? 4 लोग दिखने नहीं रहे, जाली नहीं दिख रहे। बोले नहीं, वो अंदर है, बिल्डिंग के बेसमेंट में है, जहाँ पार्किंग एरिया है। बोले नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं कूद सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, मेरी जान ही चली जाएगी। और पकड़ो, ले दे के वो आ भी गए 4 जन, और इतना ऊपर से 10वीं मंजिल से जो फोर्स से आएगा, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण से खाट करके, हो सकता है 5 ही फीट ऊंची पे है, धाड़ जाके उनको प्रेशर के कारण उनके हाथ से छूट जाए, और वो जाली के साथ मैं सर पटक दूँ वो ज़मीन के ऊपर, और मेरा तो जैसे क्या है, तरबूज फूट जाता है, तो वैसा ही मैं फूट जाऊँगा उधर। तो नहीं भाई, तो इससे हम डरते हैं शरणागति से। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण अंग है, ये सब करना है, किसी एक ना एक जीवन में करना ही होगा। ये सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आना ही होगा। एक तो ब्रह्मचारी के जैसा या सन्यासी के जैसा, या नहीं है तो गृहस्थ भी होते होते हम सबको पूरी तरह से भगवान के शरणागत होना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने बोल दिया अंत में कि आपको मुझे शरण आना ही आना है। सोच लो, अभी आना है, अगले जन्म में आना है, या 10 साल के बाद आना है, 20 साल के बाद आना है, या फिर हजारों जन्मों के बाद आना है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरणागति में आता है जो ज्ञान में है वो, बहुत जन्मों के बाद। तो बहुत जन्म हम इधर उधर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ये प्रयास किया, वो प्रयास किया, शायद इससे मैं खुश हो जाऊँ, उससे खुश हो जाऊँ, ये चीज़ वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे फ्रस्ट्रेशन ही होगा, व्यथित ही होंगे हम। अंततः यही निष्कर्ष निकलेगा, वासुदेव सर्वमिति। सिर्फ वासुदेव भगवान कृष्ण की ही शरणागत होने से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है, कृष्ण रा नित्य दास। और अन्य कुछ भी चीज़ करूँ तो मैं सुखी नहीं रह सकता। जैसे शिल प्रभुपाद का प्रसिद्ध उदाहरण है, मछली पानी के बाहर, वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकती। उसको आप गुलाब जामुन दो, सोफ़ा सेट दो, 4G 5G कनेक्शन दो, आईफोन दो, आईपैड दो, मैकबुक दो, ये सबसे नहीं खुश होने वाला। उसको चाहिए पानी में जाना, फिर पानी में सब कुछ उसकी सुविधा है। तो इसको प्रपत्ति कहते हैं। सर्वधर्मान ये कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपद्यते, तो इसका प्रपत्ति शरणागति। और हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, षडविदा शरणागति जहार तहार प्रार्थना सुने व्रजेंद्र कुमार। हम सब दूसरों को बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए वगैरह, तो किसकी प्रार्थना असलियत में पूरी पूरी कौन सुन, भगवान कब सुनते हैं? व्रजेंद्र कुमार, व्रज के जो इंद्र हैं नंद महाराज, उनके कुमार कृष्ण कब सुनते हैं? षडविदा शरणागति जहार, जिसकी 6 प्रकार की शरणागति है, शरणागति जो 6 लक्षण है जिसकी है पूरे पूर, उसको उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। षडविदा शरणागति जहार तहार प्रार्थना सुने व्रजेंद्र कुमार। तो हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे आज के इस प्रवचन में। ये 6 लक्षण क्या है? अगर हम सब जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के शरणागत हूँ, तो हम अपने आप को ही जांच कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे समझिए फीवर हो गया है, बुखार, तो तापमान बढ़ जाता है, और दूसरा एक उसका परिणाम दिखता है कि खाने में रुचि नहीं आती, कुछ स्वाद नहीं लगता। जो मुझे सामान्यतः अच्छा लगता है, वो जब बुखार हो जाता है तो उसमें कुछ रुचि नहीं आती। तो वही बुखार जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो मुझे खाने में अच्छा लगने लगता है, और जब पूरी तरह से बुखार चला जाएगा तो फिर मुझे सब कुछ खाना सब पहले जैसा अच्छा लगने लगता है, यानी मैं बुखार से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। तो उसी तरह से हमारे ऊपर जो भौतिकवाद है, हम जो माया में फंसे हुए हैं, तो माया के शरणागति को छोड़कर जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं तो उसके ये 6 लक्षण हैं। हम अपने आप को ही जांच कर सकते हैं, या अन्य भक्तों को भी हम जांच कर सकते हैं कि कौन कितना भगवान को प्रिय है, जो जितना भगवान को शरणागत है। तो ये ऐसा कुछ ये नहीं है, कुछ ऐसा क्या पहेली नहीं है।
ये तो हम दिख सकते हैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। शरणागति, ये जो श्रील रूप गोस्वामी पाद, हम सब रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी है, प्रभुपाद ने बताया है। उनके दिए हुए शिक्षाएं जो उनको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए थे, उन शिक्षाओं के ऊपर ही आधारित हमारा सबका जीवन है। तो हम देख सकते हैं मैं कितना हद तक शरणागत हूँ। तो हम शुरू करेंगे, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो बहुत ही सिंपल है, होती षड्विधा शरणागति ही। कोई भी जो शरणागत है भगवान कृष्ण के प्रति, तो उसके षड्विधा, उसके 6 लक्षण हैं जो उन्होंने पहले 5 लाइन में बताए हैं। तो हम उसको एक के बाद एक चर्चा करेंगे। अर्थात पहला दूसरा थोड़ा सा हम मिक्स करके बोलेंगे, क्योंकि प्रभुपाद काफ़ी बार दोनों को साथ में डालकर ही बोलते थे। तो अनुकूल्य से संकल्प, ये पहला शरणागति का लक्षण है। जो भी अनुकूल चीज़ें हैं भगवान के लिए, भगवान के शरणागत होने के लिए, वो सभी चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। और दूसरा है प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उसको हम त्याग देते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया हम सबको कि रोज़ 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि अंत क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो हमेशा कीर्तन करता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 24 घंटा करना है कीर्तनीय सदा हरि ही, 24 घंटा भगवान का कीर्तन करना है। लेकिन हम तो उतना पात्र नहीं है, उतना शुद्ध हृदय नहीं है हमारा, हृदय में बहुत कुछ कलमश है। करोड़ों जन्मों से इस माया के नगरी में, पूरे भौतिक संसार में ना हजारों करोड़ों जन्म ले चुके हम, उसमें सब भोग ही करते रहे। आहार निद्रा भय मैथुन भोग करते करते हमारा पाप भी बहुत बढ़ गया। तो उसके कारण हमारा भगवान के प्रति पूरी तरह शरणागति है वो तो चला गया। अभी इसको लाने के लिए धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे तो सबको बताया था कि जो उन्होंने पूछा कि कितना हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तो प्रभुपाद के 64 माला करना है। क्योंकि शास्त्रों में पूरी तरह से बताया है कि जो 1 लाख से कम हरि नाम लेता है वो पतित है, वो पतित है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जब उनको ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि आप हमारे घर में आइए खाने के लिए, हम आपको परोसना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत विशेष हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थों का कर्तव्य होता है सन्यासियों को घर बुलाकर उनको प्रसाद खिलाए। तो वो कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, मैं तो उसी के घर जाऊंगा जो लखपति है, 1 लाख का अधिकारी है। तो सब तो दंग रह गए। तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो पैसे वाले नहीं होते, निर्धन होते, वो ऐसे भिक्षा मांग के थोड़ा कुछ जो मिल गया उतना उस दिन के लिए, दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगो। तो वो तो दंग रह गए। 1 लाख हमारे पास तो है नहीं, हम तो 1000 भी नहीं हमारे पास। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे आप समझे नहीं, 1 लाख यानी जो 1 लाख हरिनाम रोज लेता है वो लखपति है, उसी के घर में जाऊंगा। तो सब वो प्रसन्न हो गए, बोले चिंता की कोई बात नहीं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए रोज 1 लाख हरि नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्रों में ये बताया है 1 लाख हरि नाम, तो वो आता है करीबन 57 से 58 माला रोज करना है, करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जब बताया, जब पाश्चात्य देश में गए उनको बताया कि 64 माला करो रोज। तो सब अमेरिकन लड़के लड़कियां थे और काफ़ी सारे तो हिप्पीज भी थे जो सब पहले पीते थे, फूंकते थे बीड़ी सिगरेट वगैरह। तो वो बोले स्वामी जी 64 माला तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें तो 8 घंटा जाएगा करीबन, तो थोड़ा कंसेशन छूट दीजिए। तो प्रभुपाद कहे ठीक है चलो 32 माला रोज़ करो। बोले 32 माला भी 3.5-4 घंटे का मामला है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कंसेशन। तो प्रभुपाद कहे 16 मिनिमम 16, 16 से नीचे नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया है इस्कॉन में कि कम से कम 16 माला। बाहर के लोग सोचते हैं कि अरे आप लोग 16 माला करते हो, पागल हो गए, 2 घंटा जब करते हो। पागल नहीं हुए हैं, पागल होना ही हमारा लक्ष्य है। और जब पूरी तरह से पागल हो जाएंगे तब हम कम से कम 57, 58 या 64 माला रोज करेंगे।
अभी पागल होने की शुरुआत है हमारी, पूरी तरह से पागल नहीं हुए। तो बाहर के लोग सोचते हैं कि पागल हो गए हम। 2 घंटा कुछ भी नहीं है। 16 माला जप करो, 20 माला करो, 25 माला करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, आप पतिति हो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है। लेकिन हमारा एक ही आश्रय है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय, बहुत करुणा अवतार है वो। तो वो बोलते कि ठीक है चलो 16 ही सही, लेकिन आगे जाके थोड़ा बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, जैसे समय बीतता है तो 16 से अधिक करना चाहिए। तो कम से कम 16 माला रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये हमारे लिए अनुकूल है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। और कुछ चीज़ें प्रतिकूल है, जैसे मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार, परस्त्री और परपुरुष, विवाह के बाहर संबंध रखना, ये 4 चीज़ें महाभारत में भी और श्रीमद् भागवतम में वर्जित बताए गए। स्त्रिय पान द्युत शुनः, ऐसे शब्द है होना। स्त्रिय यानी अपनी पत्नी के अलावा किसी और बाहर के स्त्री से संबंध न रखना, वैसे ही स्त्रियों को पुरुष के साथ संबंध न रखना। तो स्त्रिय पान, मद्यपान करना, द्यूत इंटॉक्सिक, गैम्बलिंग, कुछ जुआ, सट्टा, पत्ते, ये सब खेलना, ये सब बुरा है। इससे हमारा मन और अधिक अधिक दूषित हो जाएगा। और स्त्रिय पान द्यूतशुनः, जो मीट ईटिंग, जो मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बड़ा दूसरों के प्रति हत्या हो जाती, वायलेंस हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ें हमारे लिए वर्जित है, तो इनको हम पालन करते। अतः बाहर के संसार में ये सभी लोग करते रहते। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने 4 सन्यासी शिष्यों को जब लंदन भेजा था प्रचार के लिए, तो वहाँ के एक बड़े सभ्य व्यक्ति लॉर्ड जेटलैंड, उन्होंने इनसे मुलाकात हुई और कहे कि मुझे ब्राह्मण बनने की इच्छा है, आप भारत से आए हैं, आप तो ब्राह्मण है ही, तो क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान है, ब्राह्मण बन सकते हैं। बोले क्या करना होगा? बोले बस 4 ही चीज़ें करनी। बोले 4 क्या चीज़ें है? मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, परस्त्री परपुरुष संबंध मत रखो, बस आप ब्राह्मण बन जाओगे। वो बोले ये 4 चीज़ें नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव है जीना। तो क्या जीना इन 4 चीज़ों के बिना? जीवन यानी क्या? मांस खाओ, नशा करो, जुआ खेलो और परस्त्री या परपुरुष संबंध रखो, यही तो जीवन है। ऐसे ही तो मौज लूटते हैं और आप बोल रहे कि ये 4 चीज़ें नहीं कर सकते, असंभव। तो मैं ब्राह्मण बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी में पात्रता नहीं है। तो बाहर के संसार में इस्कॉन के भक्तों को बहुत आदर या बहुत देखा जाता है कि अरे क्या लोग हैं, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं करते, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, यहाँ तक कि हम इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाते हम, क्योंकि वो भी तमोगुण से बनता है ना। चाय कॉफ़ी तक नहीं। हम लोग बोले चाय कॉफ़ी क्या है, ये तो ब्रांडी नहीं, विस्की नहीं, रम नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें भी थोड़े से मद्य है, थोड़ा सा चढ़ती है उससे, चाय से और कॉफ़ी से, उसमें टैनिन या कैफीन ऐसे करके कुछ मद्य पदार्थ है, थोड़ा हद तक है, उतना नहीं चढ़ती जितना शराब से चढ़ती है, लेकिन चढ़ती ज़रूर है। तो इसलिए वो हमारे मन को दूषित करेगा, इसलिए हम उसको भी नहीं लेते, सेवन नहीं करते, क्योंकि उसी तरह से हम भक्तिपूर्ण मन को शुद्ध रखकर, शरीर को अच्छा स्वस्थ रखकर फिर भगवान की अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं। तो चलो, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक तरफ हमें एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहिए और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए जिससे कि प्रगति हो। जैसे अगर आपको कुछ बीमारी हुई है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, विशेषकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको वो 2 चीज़ें बोलेंगे, एक तो दवाई देंगे और दूसरे बोलेंगे पथ्य, खाने के ऊपर आपको परहेज़ बताएंगे कि ऑयली नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो दोनों करनी होंगी। तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं दवाई लूँगा ना उससे तो ठीक हो जाऊँगा, और फिर परहेज़ में क्या, मैं तो सब ऑयली आइटम मुझे अच्छा लगता है, वो समोसा इत्यादि, पकौड़ा वगैरह वो सब मैं खाऊँगा, आइसक्रीम खाऊँगा, ये नहीं चलेगा। दोनों साथ में ही करना है ना, दवाई भी लेनी है और परहेज़ भी को ध्यान देना है। तो इसको बहुत महत्व है, दोनों चलेंगे तब हम आगे जाके प्रगति कर सकते हैं। अगर और हमारे लिए बड़ी तपस्या है कि ये मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं इत्यादि। मन को क्या अच्छा लगता है? जो प्रतिकूल है वो मन को बहुत अच्छा लगता है। अनुकूल्यस्य वर्जनम प्रतिकूल्यस्य संकल्प। जो प्रतिकूल मन हमारा ऐसा है क्योंकि दूषित है ना, जैसे छोटे बच्चे हैं, हम देखेंगे वो आग की तरफ जाएंगे, छुरी को पकड़ने को जाएंगे, तो जो गलत है उनके लिए बहुत बुरा है, खतरनाक है। ऐसे चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण चलता रहता है।
तो उनको बचाना पड़ता है माता पिता को, बार बार जब छोटे होते हैं पकड़ना पड़ता है ना। तो लेकिन आगे प्रगति होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी हम सबके मन में हम देख सकते हैं बहुत सारी बुरे आदतें हैं। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को नाखून खाने की आदत होती है, कोई लोग ऐसे किधर भी थूक देते हैं। तो ऐसे सब जो भौतिक संसार में भी अच्छे नहीं माने गए हैं, उन सब कुछ चीज़ों को तो छोड़ना ही है। साथ में साथ भक्ति में प्रगति के लिए जो प्रतिकूल है उसको भी त्यागने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, तभी जाके हम प्रगति कर सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को जो भी कुछ प्रतिकूल है वो सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिससे कि प्रगति हो सके। इसी को वैराग्य कहते हैं, इसको वैराग्य भी कहते हैं। तो बाहर के समाज में जो कोई सैफरन पहन लिए, साधु है, शेव कर लिया या जटाएं बढ़ा दी, तो उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन असली वैराग्य ये बाह्य नहीं है। बाह्य ठीक है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंतरिक वैराग्य। और वो आंतरिक वैराग्य क्या है? मांस नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको पूरी तरह से त्याग देना। एक बार एक इंटरव्यूअर था, इसने प्रभुपाद का इंटरव्यू लेते हुए कहा कि व्हाट डज सरेंडर प्रैक्टिकली मीन। जो शरणागति है उसका व्यवहारिक जीवन में हम क्या समझें, क्या होता है? तो प्रभुपाद ने कहा अनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भी अनुकूल है उसको हम स्वीकार करते हैं, यानी मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। वी रेस्ट्रिक्ट दिस 4 थिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स। हमारे जो भी विद्यार्थी है, हमारे भक्त सब इस्कॉन में, तो ये 4 चीज़ों हम उनको वर्जित बताते हैं। अतः जो नया व्यक्ति आता है हम उनको डायरेक्टली नहीं बोलते कि मांस नहीं खा सकते, जुआ नहीं कर सकते, वो भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे हम पहले क्या कहते हैं, ये माला लो और जप शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण पूर्ण शुद्ध है और विशेषतः कलयुग में वह हरिनाम के रूप में, नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार, कृष्ण प्रकट हुए। तो ये हरिनाम लेते 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 हृदय शुद्ध होने से व्यक्ति अपने आप ही ये सब गलत जो चीज़ें हैं, प्रतिकूल चीज़ें, उसको त्याग देगा। ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। जैसे अगर मैं किसी गलत चीज़ को पकड़ा हुआ हूँ हाथ में और उसके भोग करने की इच्छा कर रहा हूँ और किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप ज़रा वो ये उठाइए, ये टेबल उठाइए, तो स्वाभाविक रूप से जो मेरे हाथ में चीज़ है मैं उसको यहाँ रख दूंगा, किधर तो रख दूंगा, और फिर उस चीज़ को उठा लूँगा। तो जब सही चीज़ उठा लेते हैं तो गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें अपने आप हमारे जीवन से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए हमें रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। वैसे तो 64 भक्ति के अंग बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद ने, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। कितने जनों ने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ, विशेषतः पहले 19 अध्याय? अच्छा, बहुत ही कम भक्त हैं। यानी प्रभुपाद के ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज कंप्लीट साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कहा है भक्ति का पूरा शास्त्र वो भक्ति रसामृत सिंधु, विशेषतः पहले 19 अध्याय। आप में से कितने जन 16 माला रोज जप करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए ये संख्या बहुत है, लेकिन वो जो ग्रंथ पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। यानी भक्ति का शास्त्र हम ठीक से समझे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर बताया है कि भक्ति शास्त्री कोर्स होना चाहिए, फिर भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब कोर्सेस हैं। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में ही भगवद गीता एक 4 में से किताब है, फिर श्री उपदेशामृत है, श्री ईशोपनिषद है और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 भगवद गीता, ये 4 ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं 64 अंग हैं, जैसे भगवान को प्रदक्षिणा करना, भगवान का चरणामृत स्वीकार करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ गीत गाना, आध्यात्मिक भजन इत्यादि, कीर्तन करना, नाचना, और बहुत सारा है, प्रार्थना अर्पण करना, तीर्थ क्षेत्र जाना प्रगत भक्तों के साथ। लेकिन ये 64 में से भी सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग है जिसको पंचांग भक्ति कहा है, श्रील रूप गोस्वामी पाद स्वयं बताए हमें। तो उसमें क्या है? साधु संग, सत्संग। इसलिए सत्संग होना चाहिए, इसलिए यहाँ इस्कॉन मंदिर तो आना ही चाहिए, लेकिन रोज़ तो नहीं आ सकते हैं। तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ आप जा सकते हैं, आपके घर के 1-2 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप जा सकते हैं वहाँ। और फिर घर में ही रोज़ सुबह मंगल आरती करना चाहिए, सुबह उठकर जप करना चाहिए, कम से कम भागवतम से पढ़ना चाहिए इत्यादि वगैरह। तो ये सत्संग होना चाहिए, पति पत्नी बच्चे या आस पड़ोस वाले जो भी है उनको सबको बुलाना चाहिए जितना हो सके। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में शक्ति आती है संघ से। तो जितना हम एक संघ हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद ने इसलिए बनाया है कि हम सब आज साथ में आ जाएं और अपने आप को और दूसरों को शक्ति प्रदान करें। दूसरों से शक्ति प्रदान होती है हमें, संगे शक्ति
कलयुगे। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक तो साधु संग, फिर भागवत श्रवण, रोज़ भागवत का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ भागवत कक्षा में आगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपने ही घर में वगैरह पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन वगैरह यूट्यूब बहुत कुछ है, तो डायरेक्टली किसी भी इस्कॉन के मंदिर से आप कनेक्ट करके वहाँ का श्रीमद् भागवतम कक्षा अपने घर में ही, कार में ही, किधर भी सुन सकते हैं आप। भागवत श्रवण, फिर मथुरावास, मथुरा में निवास करना, अर्थात नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटा मुझे जप करना है, ये मेरा ध्येय है। इस ध्येय तक पहुंचने के लिए जितना हो सके मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और दूसरों को भी याद दिलाऊं। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमेशा हरि नाम को लो आप जीवन में करो। एकादशी जैसे दिन बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि उस दिन हम अनाज नहीं पकाते, जिसको 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन वही कुछ वराई वगैरह बनाया एकादशी, नॉन ग्रेन्स, तो वो बस आधे घंटे में वगैरह हो जाएगा। तो समय बच गया, क्या करना है, बचे हुए समय के साथ हरि नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही धनी बनेंगे हम। कितना रोज़ कमाया, ये किसके ऊपर आधारित है, कितना रोज़ हरि नाम लिया। वो करेंसी नोट्स नहीं, रुपया 500 रुपये, 2000 रुपये, वो कुछ नहीं, वो आपके शरीर के साथ यही रह जाएगा। आपके सब पड़ोसी, आपके जो रिश्तेदार, वो सब ले लेंगे, आपके साथ, चिता के साथ कुछ नहीं आने वाला। आत्मा के साथ ये हरि नाम ही जाने वाला है। तो हरि नाम संकीर्तन करना, और फिर मथुरावास, आध्यात्मिक या वृंदावन जैसे स्थान में निवास करना। नहीं संभव है तो अपने मन को वृंदावन में ही रखना। इसके लिए वृंदावन की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान के जो व्रजवासी भक्तगण हैं उनकी लीलाओं को श्रवण करना। ये श्रवण करने से हमारा मन वृंदावन में चला जाएगा। जैसे अगर अभी मैं आपको आईफिल टावर का वर्णन करना लगूं कि ये इतना ऊंचा है, वो पेरिस में है, ऐसा शेप है उसका, तो आप उधर ही है। आप भी पेरिस में आईफिल टावर के साथ है। आप बोलेंगे नहीं हम तो कुंज बिहारी मंदिर में, नहीं, आपका मन वहाँ है तो आप वहीं हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज। आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं। जैसे अभी ये कक्षा में भी आपका मन इधर है तो आप इधर है, आपका मन घर में है, ऑफिस में, तो आप घर में हैं, ऑफिस में हैं। लेकिन कोई घर में ऑफिस में हो सकता है, लेकिन उनका मन कुंज बिहारी में लगा होगा, कब जाऊँगा मंदिर, कब मंदिर, आज संडे है मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो मन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ रहता है हमारा मन। तो इसलिए हमें भक्ति में बहुत ही प्रयत्नशील होना चाहिए, ये अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना। तो मन को वृंदावन में रखना है। और 5वां है अर्च विग्रह सेवन, श्रद्धया सेवन, श्रद्धा से अर्च विग्रहों की सेवा करना। जो कुछ गिने चुने भाग्यवान भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित है, तो वो तो अंदर जाके कर सकते हैं, जैसे अभी शायद पुजारी कर रहे हैं। लेकिन बाकी भक्तों को भगवान के सामने आना है। भगवान को कितना बुरा लगेगा, एक पुजारी पंखा हिला रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं मंदिर हॉल में। तो जितना ज़्यादा भक्त रहेंगे सामने, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो फिर भगवान को बड़ा आनंद होता है। तो वो भी अर्च विग्रहों का सेवा ही है, प्रदक्षिणा करना, फूल अर्पण करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये भक्ति के लिए जो भी अनुकूल हैं, ये सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल हैं उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तो हमने दोनों का चर्चा एक साथ ही कर लिया। अनुकूल्यस्य संकल्प, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, हरिनाम, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, फिर मथुरा में निवास, या फिर और 5वां है श्रद्धा से श्री मूर्तियों का, विग्रहों का पूजा अर्चना इत्यादि। तो ये 5 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी अधिक है, 64 करीबन। तो ये सब हमें अच्छे से करना चाहिए, लेकिन नहीं जमता, कम से कम 5 तो करना चाहिए, या 5 में से एक भी अच्छे से करेंगे तो भी हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए तो वो त्याग देना है। तो क्या त्याग देना है वो भी श्रील रूप गोस्वामी ने अपने अन्य ग्रंथ श्री उपदेशामृत के अंतर्गत दूसरे श्लोक में बताया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्विधा षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। 6 चीज़ों से भक्ति का नाश हो जाता है। यानी कौन सी चीज़ें? अत्याहार, बहुत अधिक खाना, और कलेक्टिंग मोर फंड्स दैन रिक्वायर्ड, ज़्यादा पैसे के लिए भी लोभी रहना, इसको भी अत्याहार ही कहा है। मेरे मन में जितना अधिक पैसा कमाऊँ मैं, तो ऐसा मन खा रहा है, हमारा पैसे को खा रहा है, अधिक पैसा चाहिए, अधिक पैसा, पैसा पैसा पैसा, रुपया, डॉलर, दिनार, सेंट्स, ये सब। तो ये भी डेंजरस है। तो वो भी नहीं खाना है, शरीर से भी ज़्यादा नहीं खाना है, मन से भी पैसे के प्रति लालची नहीं होना है।
तो अत्याहार को टालना है। अत्याहार प्रयास, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील होना, इसको भी टालना चाहिए। ऐसे कुछ होता है भक्त, बस अभी मुझे ये सीए का एग्ज़ाम देना है, सीए के एग्ज़ाम में पास हो जाऊं तो ज़िंदगी सवर जाए, फिर मैं आराम से कुंज बिहारी जाके रोज़ 16 माला जप करूँगा। लेकिन तब तक वो उन मंदिर में आते ही नहीं, जप कम करते या छोड़ देते हैं। फिर सीए होने के बाद वो भूल ही जाता है कि मैंने ऐसा कुछ भगवान को कुछ प्रॉमिस किया था करके, वचन दिया था। तो वो टालना चाहिए हमें। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, भौतिक चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते रहना चाहिए। तो क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, और फिर वो पुणे में मेट्रो शुरू हो गया, फिर उसका क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ कौन से रूट्स हैं। अगर ज़रूरी है ज़रूरी है अगर जाना है तो ठीक है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरे घर से कुंज बिहारी तक मेट्रो शुरू हुआ है क्या, है तो अच्छी बात है, तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से इधर किधर पिंपरी चिंचवड़ वगैरह आप नहीं जा रहे तो क्यों चिंता करनी है। लोग ऐसे ही फिजूल में फालतू में ऐसे बातें करते रहते, उसका क्या हुआ उसका क्या हुआ। इसको ग्राम्य कथा कहते हैं। जैसे गाँव की नुक्कड़ में लोग साथ में आते हैं, ये उसकी लड़की का शादी हुआ क्या, और ये लड़के का उस लड़की के साथ कुछ तो था, और फिर ये उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो पिताजी नाराज़ थे और उसका जॉब चला गया, क्या हुआ उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ये सबसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं ना, वो जानने से आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं होता, कुछ हानि नहीं होता। तो आपको क्या करना है उससे, कुछ पढ़ी नहीं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए फिर ऐसे फिजूल की बातें में बहुत दिलचस्पी लग जाती है। तो भक्तों के साथ में आके शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम जो है भक्ति के उनको स्वीकार करना है अच्छे से। फिर जनसंग, भौतिकवादी लोगों का संग टालना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके साथ में कामकाज नहीं करते हैं, लेकिन उनका संग नहीं लेते, यानी उनकी जो चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में लागू करना है, इस भावना से हम उनको श्रवण नहीं करते। बॉस बोलता है अरे ओवर टाइम करो, बहुत पैसा कमाओगे, डेली 2000-1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ओवर टाइम करो। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन क्या है ना, घर में मेरे बच्चों का थोड़ा सा एग्ज़ाम है और वो बीवी को भी थोड़ा ये करना है वगैरह। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं ना। तो वो बोलता रहेगा ओवर टाइम करो, लेकिन हमें हाँ बोलना है, लेकिन सुनना नहीं है। तभी जाके आप भक्ति में प्रगति करोगे, नहीं तो ओवर टाइम करोगे, पैसा कमाओगे ना, तो पैसा तो साथ में जाने वाला नहीं। लेकिन भक्ति में ओवर टाइम करेंगे, ज़्यादा सेवा करेंगे, जैसे दिन माह साल बीतते जा रहे हैं, अधिकाधिक भक्ति करते जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, हरिनाम ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा सेवा देंगे हम, तो फिर हम उस संसार की संपत्ति को कमा रहे हैं जो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है, सबसे बड़ा धन है। तो इसको प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। बहुत अच्छा श्लोक बताया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। हाँ, प्रेम धन, ये धन चाहिए हम सबको, प्रेम, कृष्ण प्रेम, न तो ये संसार के सेंट रुपीज डिनर वो कुछ नहीं मायने रखता। प्रेम धन बिना, उसके बिना व्यर्थ, आपका जीवन व्यर्थ है, न तो व्यर्थ है दरिद्र है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। भगवान मुझे आप दास बना लीजिए, आपके दासों का दास बना लीजिए, और मुझे वेतन दीजिए। जो महीने में काम करता है उसको अंत में सैलरी, वेतन मिलता है। क्या वेतन चाहिए? दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम, कृष्ण प्रेम का धन दीजिए भगवान। मुझे इस संसार का धन, न धनम न जनम न सुंदरिम, वो कुछ भी मुझे दिलचस्पी नहीं है, बस आपका प्रेम धन ही चाहिए। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त कर दूँ, हो जाए, बस मेरा सब शाश्वत काल के लिए मेरा संतुष्टि समाधान, आनंदित हो जाऊँ मैं। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसे भक्त जिनका विश्वास है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये 6 चीज़ें फेवरेबल है। रह गया एक शायद एक मिनट। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम। तो लौल्यम यानी भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा लालची नहीं रहना चाहिए। ग्रीड, तो ग्रीड किसके लिए होनी चाहिए? रूप गोस्वामी पाद कहे हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। तत्र लौल्यम एकलम च मूल्यम। अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो एक ही मोल आपको देना है। मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मैं कुछ भी करूँगा,
इस संसार की जो चीज़ें करनी है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो तैयार हूँ, और जो चीज़ें छोड़नी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा जिसका भाव है तो उसको भगवान प्राप्त होंगे। तो वो कहते हैं लौल्यम। और 6 चीज़ें हमारे भक्ति के लिए अनुकूल भी हैं, वो तीसरे श्लोक में श्री उपदेशामृत के अंतर्गत रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। उसका भक्ति का फलन होगा, बढ़ेगी वो कब? उत्साही, जब हम उत्साही रहेंगे भक्तिमय चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ सत्संग को आना जितना हो सके या रोज जप करना इत्यादि। उत्साह निश्चय, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं भक्ति करूँगा तो कृष्ण मुझे ज़रूर प्राप्त होंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, कृष्ण मुझे ज़रूर प्राप्त होंगे। फिर उत्साह निश्चय धैर्य, धीरज भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज माला किया 16 माला तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, दिख नहीं रहे, नहीं, इतना जल्दी नहीं। हृदय में बहुत कल्मश है, समय लगेगा, लेकिन ज़रूर कृष्ण प्राप्त होंगे। तो धीरज भी होना चाहिए। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो मैं भक्ति में प्रगति के लिए जो अनुकूल चीज़ें हैं उनको स्वीकार करने के लिए तत्पर होना। संग त्यागात, जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग त्याग देना है। सतो वृत्ते हैं, जो आध्यात्मिक संत महात्मा हैं उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनके दिए हुए नियमों के अनुसार हमें चलना है। ये करेंगे तो फिर हम अनुकूल चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ भी बताया गया है। तो अर्थात ये पहले हमारे 2 चीज़ों का वर्णन हो गया। तो अभी अगले 4 बचे हुए। तो तीसरा है रक्षस्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार है। कृष्ण विल श्योरली प्रोटेक्ट मी एंड ओनली कृष्ण कैन प्रोटेक्ट मी। तो कृष्ण विल श्योरली प्रोटेक्ट मी यानी कृष्ण मेरी ज़रूर रक्षा करेंगे। इसका उदाहरण तो हम सभी भक्त देख सकते हैं, विशेषतः प्रहलाद महाराज। इतने अत्याचार किए जा रहे थे उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यपु के द्वारा, उनको खाई में फेंका गया, उनको उबलते हुए तेल में फेंका गया, उनके शरीर के ऊपर शस्त्रों से आघात किया गया। जब बहुत ही जहरीले सर्प थे ऐसे गड्ढे में उनको फेंक दिया गया, उनको जहर का प्याला पिलाया गया, है ना, बहुत कुछ किया गया उनके साथ। लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं किया कि भगवान बचाओ बचाओ, ऐसे वो चिल्लाए नहीं, क्योंकि कृष्णा विल श्योरली प्रोटेक्ट मी। अगर भगवान की इच्छा है मेरे शरीर रहे तो रहेगा, और भगवान की इच्छा ये शरीर न रहे तो मिट जाएगा। ये हिरण्यकश्यपु राक्षस को कुछ अत्याचार करने की जरूरत ही नहीं, ये ऐसे ही मिट जाएगा अगर भगवान की इच्छा है तो। राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। कृष्ण अगर रक्षा करनी चाहती है करना चाहते हैं मेरी तो वो ज़रूर रक्षा होगी, और कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा मैं, कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा विश्वास था कि कृष्ण ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे। तो इन्होंने भगवान से निवेदन भी नहीं किया कि बचाइए करके, वो तो अपनी भक्ति करते रहे। भगवान का स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, स्मरण करते ही रहे भगवान का। और ये लोग उनको जहर का प्याला पिला रहे, तो जैसे जहर का प्याला दिया उनको बोला भाई ये जहर पियो 1 गिलास। प्रहलाद 5 साल का बालक है, तो उन्होंने देखा ये तो भगवान से सब कुछ आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये भगवान से आया है तो भगवान से अभिन्न है, तो पी लेता हूँ। पूरा जहर पी लिया, और हिरण्यकश्यपु देख रहा है अभी पूरा तड़प तड़प के मर जाएगा। तो कहाँ तड़प तड़प के, वो तो तड़प रहे थे कृष्ण के लिए। तो जहाँ कृष्ण की शरण लेता है कोई तो माया का प्रभाव नहीं होता। तो जहर ये माया का प्रतिनिधि है, और उसके कारण पीने से तड़प के व्यक्ति मरेगा। लेकिन जिसने कृष्ण की शरण ली है उसको जहर काम नहीं करेगा। अर्थात ये हमारा उतना लेवल नहीं है तो हमें जहर नहीं पीना है। किसी ने पिला है तो आप फेंक सकते हैं, भाग सकते हैं वहाँ से। लेकिन जो प्रहलाद जैसे भक्त हैं उनको पूरा विश्वास है रक्षस्यति, मेरी रक्षा करेंगे भगवान। तो ये एक है। दूसरा इसका अंग है ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट मी, नोबडी एल्स इन द क्रिएशन। सिर्फ कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इसका उदाहरण है द्रौपदी। जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार दिए इनको द्रौपदी को, तो उनको खींच के लाया गया भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए, और दुशासन उनकी साड़ी को खींचने वाला था, वही उनका इरादा था। तो उन्होंने मांग की, सबकी मदद मांगी कि हे धृतराष्ट्र आप राजा हो, बचाइए, मैं कुलवधु हूँ, एक स्त्री हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बचाइए आप। तो ऐसे तो वो तो जन्म से अंधे ही थे आँख के, और वैसे भी भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे ही थे वो। तो उनको कहाँ पड़ी है, तो गर्दन नीचे किए हुए थे। फिर भीष्मदेव से रक्षा के लिए उन्होंने मांग की, कृपया आप मुझे बताइए, बचाइए। तो वो भी जो देखा सब कुछ हुआ, भौतिक गणना के अनुसार वो तो उसका कुछ मदद नहीं की जा सकती, तो वो भी नीचे
मुंह लटका दिए। फिर उन्होंने पांडवों से, अपने पतियों से रक्षा की मांग की, आप मेरे पति हो। हाँ, विवाह के समय आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि हर स्थिति में मैं अपनी पत्नी द्रौपदी का रक्षा करूंगा, तो कीजिए रक्षा। तो वो तो कहें हम तो खुद ही हार चुके हैं, हम क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम खुद ही गुलाम बन चुके हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, तो मैं अपनी स्वयं की रक्षा खुद ही कर लेता हूँ अपने शक्ति के द्वारा। तो उन्होंने फिर अपनी साड़ी पकड़ के खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो दुशासन, वो तो इतना शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, और ये तो एक अबला नारी, राजकुमारी पहले और अभी रानी बनी थी, तो उनमें क्या उतनी शक्ति है। तो वो गए, फिर उन्होंने दांत में पकड़ कर प्रयास किया कि शायद इसके द्वारा, क्योंकि हाथ से तो नहीं छूट रहा था वो, तो वो भी विफल रहा। तो अंततः तो पूरी तरह से उनको ये तय हो गया कि इस संसार में कोई नहीं बचा सकता मुझे, एकमात्र श्री कृष्ण के अलावा। उन्होंने जोर से सब छोड़ दिया प्रयत्न, सर्वधर्मान परित्यज्य, उनका जो प्रयास चल रहा था अपनी रक्षा का सब छोड़ दिया एक साथ। साड़ी को छोड़ दिया उन्होंने, खींचने दो उसको, और एकमात्र पुकार लगाए, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, जोर से पुकारा उन्होंने। तो कृष्ण तो थे ही नहीं उधर सभा में, वो तो द्वारका में थे, लेकिन कृष्ण को जब हरि नाम से कोई पुकारता है, उनके नाम से, तो कहीं भी हो कृष्ण और कहीं भी हो आप, भगवान सुनते हैं। जहाँ कहीं से आप पुकार लगाओ, भगवान आपकी सुन रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हो, हम सुनते नहीं हमारा हरि नाम। कभी नींद आती है, अरे राम 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 भक्त बन गए अचानक हरि नाम करते करते, तो बहुत नींद आती है, तो हम सुनते ही नहीं, कुछ भी नहीं सुन रहे। और मन भी जब घूमता है रजोगुण के कारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मैं ऑफिस में कुछ कर रहा हूँ, या जॉब में कुछ कर रहा हूँ, या घर में कुछ कर रहा हूँ, इधर कुछ कर रहा हूँ, कुछ अंदर ही अलग प्लान्स चल रहे, योजनाएं चल रहे, तो मैं अपना हरि नाम शायद बाजू वाले सुन रहे हैं अच्छे से, और भक्त बोलेंगे भी क्या प्रभु क्या जप करते हो आप, बिल्कुल सोते ही नहीं आप, और क्या जप करते हो एकदम स्पष्ट। तो उसको लाभ हुआ, परोपकार हो गया, लेकिन मेरा सार्थक नहीं हुआ जन्म, क्योंकि मैं खुद ही नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो अपने प्लान्स में हूँ। और जब प्लान्स चलते हैं तब सो ही नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का बहुत प्रबलता है, तो उसके कारण प्लान के समय नींद नहीं आ सकती आपको। कुछ तो भोग करने की इच्छा है, कुछ करके दिखाना है, कैसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो ऐसे स्थिति में आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आप हरि नाम कमा नहीं रहे हो, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं। तो लेकिन भगवान में जिनकी भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं। तो द्रौपदी की सुनी पुकार भगवान ने, इतना हृदय से पुकारे। और भगवान का 64 गुणों में से एक गुण है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद या प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कृतज्ञता के लिए। ये जब कृष्ण भगवान कहते हैं, जब द्रौपदी ने मुझे अपने हृदय से पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, तो उसकी जो आर्त पुकार है वो मेरे हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, और वो जैसे पुकारती ही गई, तो उसके प्रति, द्रौपदी के प्रति मेरी कृतज्ञता बढ़ती गई। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं आ गया तुरंत, साड़ी के रूप में प्रकट हो गया, साड़ी के रूप में, और फिर द्रौपदी को लपेट लिया, और द्रौपदी की लाज बचाई भगवान ने। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, अगर द्रौपदी ने ऐसे जैसे पुकारा, तो हम तो रोज जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताई के हृदय में आपके प्रति कितनी कृतज्ञता हो रही है कि ये भक्त है ना, अपना समय निकालते हैं रोज 2 घंटा 3 घंटा, है ना, मेरा हरिनाम लेते हैं और सुनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनको उतना रुचि नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, तो भगवान बहुत कृतज्ञ होंगे, बहुत कृतज्ञ है भगवान। वो उनका क्वालिटी है, उनका 64 गुण में से एक गुण ये है। तो भगवान जरूर कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, ये द्रौपदी का उदाहरण है। और सिर्फ भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे, उसके लिए प्रहलाद या अम्बरीश महाराज, जो दुर्वासा मुनि के प्रति उन्होंने कुछ अपमान नहीं किया था, लेकिन दुर्वासा मुनि ही, क्योंकि योग ज्ञान के प्रति जो भागते हैं उनका बहुत अहंकार चढ़ जाता है, तो उनको लगा अरे मैं इतना बड़ा सन्यासी, और मैं ना जैसे सन्यासी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, और ये क्या राजा है अम्बरीश, ये तो गृहस्थ है और ये क्षत्रिय है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और इन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे कुछ खिलाने के पहले खुद ही पानी जल प्राशन किया, तो मैं अपने सर से कुछ बाल उखाड़ के उन्होंने पटक दिए सर ज़मीन पे, वहाँ से एक फायरी डीमन आ गया अग्नि से बना हुआ, और उन्होंने छोड़ दिया अम्बरीश महाराज के ऊपर। वो जला के खाक करने वाला था अम्बरीश महाराज को, लेकिन अम्बरीश महाराज देख रहे कि वो गुस्सा हो गए, बोले अच्छा तुमने ऐसा किया। उन्होंने अपने सर से कुछ बाल उखाड़े, ज़मीन पे दे पटके और
इतना बड़ा राक्षस आँख से पूरा भरा हुआ, वो आ रहा है उनकी तरफ तेज गति से। इन अम्बरीश महाराज टस से मस्त नहीं हुए। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो ये क्या है राक्षस, इसका बाप भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। और अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो ये बड़े राक्षस की ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी अंदर से हो जाएगा, हार्ट अटैक वगैरह, और ऐसे गिर जाऊंगा मैं। तो देखते हैं जो भी भगवान की इच्छा हो। और भगवान ने उनकी रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। तुरंत बोल सकते अरे सुदर्शन खात्मा कर दो, इसका अंत कर दो, ऐसे बोल सकते थे, वो शक्ति थी उनमें। सुदर्शन के लिए क्या है ये आग का राक्षस, कुछ भी नहीं है कि झाड़ की पत्ती। लेकिन उन्होंने सुदर्शन की मांग की नहीं। तो फिर भगवान को चिंता हुई, तो फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा खुद उस राक्षस का भी वध कर दिया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के मुनि के पीछे भागने लग गया। फिर वो भागे ब्रह्मलोक, शिवलोक और फिर वैकुंठ लोक, कोई बचा नहीं पाया। अंत में अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरना पड़ा, तब जाके वो बच गए। तो हम देख सकते हैं कितना विश्वास है। सोचिए अगर यहाँ पे हम बैठे हैं शांति से सुन रहे हैं, अचानक कोई बिल्ली आ गई झट से दौड़ते हुए, तो हम सब क्या हो गया, है ना। और वही अगर चूहा आ जाए तो और हम डर जाएंगे। और वही अगर सांप आ जाए तो कोई नहीं रहेगा, मैं भी भाग जाऊंगा यहाँ से। यहाँ का ट्रॉली ऑन करके बोलूँगा किसी धक्का मार के, नहीं तो मैं ही जंप मार के भाग जाऊंगा। तो हम कितना डरते हैं, क्योंकि सरेंडर नहीं है ना, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, तो डरते हैं क्या होगा। वैसे ही ब्रह्मचारी जीवन के लिए भी डेयरिंग लगता है। ब्रह्मचारी बनना यानी कुछ पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, माता पिता नहीं, घरदार नहीं, जॉब नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, तो बहुत लड़कों को थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा। अभी तो ठीक है जवानी में, कल कुछ हो गया तो व्हाट इज द सिक्योरिटी, क्या सुरक्षा है। तो भगवान में विश्रद्धा, ये बड़ा सिक्योरिटी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में कहते हैं, द ओनली सिक्योरिटी इन लाइफ इज फेथ इन कृष्ण। जीवन में एक ही सुरक्षा है, कृष्ण में श्रद्धा होना। वही मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मुझे रक्षा करना चाहते तो क्या इस संसार की चीज़ मुझे मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, बाल भी नहीं बाका कर सकती, कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता मेरा। यहाँ तक कि मेडिसिन लेने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। जब कुछ बीमारी हो गई उसके लिए कुछ दवाई वगैरह होती है। जो स्कंद पुराण में 3-4 श्लोक है, इसमें बताया अगर कोई शुद्धता से बिना किसी अपराध के हरिनाम लेता है तो वो सभी शारीरिक व्याधियों से भी मुक्त हो जाता है। और इसके बावजूद भी अगर शारीरिक व्याधि है तो ज़रूरत नहीं कि हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, हम बस हरिनाम लेते हुए, भगवान की इच्छा है, मृत्यु पास में आ रहा है, तो जब मृत्यु होना है तभी होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके पहले नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने वही कहा कि ना, लेट अस डाई पीसफुली, शांति से मरेंगे हम। ये मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, वो क्या कहते हैं आईवी, इंट्रावेनस वगैरह, ये सब नहीं करना है। बस थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, वो भी ज़रूरत नहीं। कृष्ण चाहते हैं मैं जीवित रहूं तो जीवित रहूंगा, कृष्ण चाहते हैं मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा। कोई मुझे समय के पहले मार नहीं सकता, कोई मुझे समय के बाद मार नहीं सकता। वो जो समय है मेरा, उसी समय में जाने वाला हूँ। तो रक्षा करेंगे भगवान, ये पूरा जिसका विश्वास है उसको कहते हैं वो शरणागत है। तो अर्थात हमारा उतना नहीं है विश्वास, तो हम समझ सकते उतना मैं शरणागत नहीं हूँ। फिर बाकी चीज़ों का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, फिर मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, फिर मेरी पत्नी होनी चाहिए। कभी कभी लोगों की 45 साल 50 साल की उम्र में पत्नी मर जाती है, तो अभी मेरा क्या होगा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो फिर उस उम्र में भी लोग विवाह कर लेते, दूसरा विवाह, कि कोई तो होनी चाहिए जिससे बाद में क्या होगा मेरा बुढ़ापे में वगैरह। तो बड़ी चिंता लगी रहती है हमें, क्योंकि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखे हैं। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जब एक राजा थे सुद्युम्न, उनके वहाँ नहीं, ये प्रहलाद महाराज एक श्लोक बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतनौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहांज श्रेष्ठस् तावद विभो तनुभृताम त्वदुपेक्षितानाम। तो नरसिंह देव के लिए प्रार्थना है 9वें अध्याय में 7वें स्कंद भागवतम के अंतर्गत। वहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तद उपेक्षितानाम, त्वद भगवान नरसिंह देव आपके द्वारा अगर कोई उपेक्षित है, दुर्लक्षित है, तो फिर उसकी क्या गति हो सकती है। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, वो करोड़पति अरबपति खरबपति का बच्चा है, माँ की गोद में है, पति उसके अरबपति है, और वो डॉक्टर को ब्लैंक चेक देकर बोलते हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल दुनिया में
और सबसे बड़े डॉक्टर को बोलते हैं मेरे बेटे को बचाइए डॉक्टर, जितना लाखों करोड़ों रुपए चाहिए लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा, मेरे बच्चे को बचाइए। और वो डॉक्टर बोलता है अभी तो वो, अब तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे ये मूर्ख डॉक्टर को लगा कि सबसे उसके पहले सब कुछ उसके हाथ में था, कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में ही, वो सूत्रधार है, उनके हाथ में सभी रस्सियाँ है। लेकिन मूर्खतावश अज्ञानतावश कोई सोचेगा कि मेरे हाथ में है, लेकिन डॉक्टर भी एक समय पे मान जाते हैं कि अभी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये एंड फेज में है वगैरह वगैरह। तो वो बच्चे की रक्षा नहीं हो सकती अगर उसके बुरे कर्मों के अनुसार उसका मृत्यु वहाँ अटल है तो भगवान के द्वारा एक तरीके से दुर्लक्षित हो गया अपने ही पाप कर्मों के कारण। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वती मज्जतो नौ। दो उदाहरण दे रहे हैं। एक तो बेस्ट ऑफ द मेडिसिन भी है, सबसे अच्छी दवाई है आपके पास। आजकल इंजेक्शन मिलते हैं बहुत महंगे, कुछ तो बोल रहे थे कोई, तो पहले तो मैंने सुना था कि 5,000 का एक इंजेक्शन या 16,000 रुपये का एक इंजेक्शन, लेकिन अभी पता चला कि कुछ उसके भी ऊपर है। हम ब्रह्मचारी लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन शायद कुछ लाखों में भी मिलते हैं शायद कुछ एक इंजेक्शन इतना सा वो लिक्विड गया आपके शरीर में, कुछ लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। लेकिन जान बची लाखों पाए। लोग सोचते हैं कि चलो जान बचाओ भाई, पैसा बाद में कमा लूँगा मैं। तो इतना सबसे अच्छा मेडिसिन होने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु जहाँ है होगी ही होगी। क्या बड़े बड़े अस्पताल में लोग नहीं मरते? क्या लखपति करोड़पति अरबपति लोग नहीं मरते अस्पताल में अच्छे मेडिसिन खाने के बाद भी? मरते ही मरते हैं। तो विश्वास होना चाहिए कि अच्छे मेडिसिन के द्वारा नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही राजा कुलशेखर पूरे भारत दक्षिण भारत में बड़े राजा रहे। वो बाद में सब कुछ छोड़ के 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम में वो भगवान के मंदिर में रह के भगवान की पूजा अर्चना किए और भगवान के गुणगान किए। तो उनका एक किताब है मुकुंद माला स्तोत्र। कितने जनों ने पढ़ा है? तो बहुत कम भक्तों ने पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए। तो उसमें कहते हैं वो, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबह। वो कहते हैं इदम शरीरम, ये जो शरीर है हम सबका, परिणाम पेशलम, ये अंत में अंत ही होने वाला है। शतसंधि जर्जरम, संधि है, देखिए यहाँ एक जॉइंट है, यहाँ एक 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 है, कितने जॉइंट्स हैं, 300 से भी अधिक जॉइंट्स हैं हमारे शरीर न। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम, जरूर गिरेगा एक दिन ये शरीर। ऐसे गिरेगा, उठेगा नहीं खुद से, 4 लोगों के कंधे पे ही उठेगा, वो उठाएंगे, मैं नहीं उठ पाऊंगा। पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। अरे मूर्ख, कौन से औषध की तू चर्चा कर रहा है? किम औषधम पृच्छसि, तुम वार्तालाप कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो। पृच्छसि मूर्ख मूढ़ मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण रसायन पियो, कृष्ण का हरि नाम लो, कृष्ण का जप करो नाम का। तो ये सबसे बड़ा औषधि है। अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि आप दवा दारू बंद कर दो, जा सकते हैं, ये नम्रता से कि मैं तो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हूँ इसलिए थोड़ा ले रहा हूँ, लेकिन ये सब काम नहीं करने वाला। भगवान की इच्छा से, भगवान भगवगीता में कहते हैं कि जो मेडिसिन के अंदर आपको क्योर करने की, आपको ठीक करने की जो शक्ति है वो भगवान है। तो इसीलिए जब वो भगवान निकल जाता है उस दवा से, और आपने वो 16,000 रुपये का या जो भी इंजेक्शन लिया, क्योंकि भगवान निकल गए, वो 16,000 रुपये के इंजेक्शन के बाद व्यक्ति की मृत्यु तो अटल ही है, क्योंकि भगवान निकल गए, उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को शरीर त्याग करना ही है उस समय। तो 16,000 का इंजेक्शन लगाओ या 1-2 लाख रुपए का लगाओ, नहीं कोई बचा सकता आपको। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि नारतस्य चागदम उदन्वती मज्जतो नौ। और तीसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, एक सबसे बड़ी नौका भी क्यों ना हो, बोट, वो भी आपको बचा नहीं सकती। जैसे सबसे इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण है टाइटैनिक शिप का। ग्रेट ब्रिटेन ने इतना बड़ा जहाज बनाया, दिस इज द प्राइड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारा अभिमान है कि इतनी बड़ी नौका बनाई, कितनी बड़ी, कितनी सशक्त। दिस इज द बोट विच इवन गॉड कैन नॉट सिंक, या ऐसी नौका है जिसको भगवान भी डुबो नहीं सकते। क्या चैलेंज है भगवान को, भगवान सब कुछ चला रहे संसार में, उनको ही चैलेंज।
तो निकली वो जो भी था वो क्या 1910 में या 12 में तो निकली। उसका इतना बड़ा एडवर्टाइज, दुनिया के विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन के सबसे करोड़पति अरबपति लोग उसके ऊपर पहले से एडवांस बुकिंग हो चुका था, और कुछ अन्य लोग भी थे, अमीर लोग सब थे वो करीबन 1000 लोग, और उनकी सेवा करने के लिए कुछ तो 1500 क्रू मेंबर्स सब थे। वो इतना आलीशान वो बोट, और निकला उसका पूरा चल रहा है वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी, और उसका न्यूज़ जा रहा है कि अभी वो सेलिंग कर रहा है, पूरा जा रहा है। कौन सा पैसिफिक क्या अटलांटिक, तो अटलांटिक सागर में जा रहा है झूमते हुई ये नौका, जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है ना। और फिर जाके रात को 12 बजे जब काफ़ी सारे पैसेंजर्स सोए थे या कुछ जागे भी थे, क्योंकि अमीर बाप के बिगड़े हुए बटे तो जागे भी थे कुछ लोग, तो उस समय उस नौका ने अटलांटिक महासागर में एक हिमनक से, आइसबर्ग से वो दे धमका, एक छोटा सा होल हो गया उस बोट में, और पूरा महासागर का पानी अंदर आना शुरुआत हो गई। तो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन्स वगैरह बाकी सब, तो एकदम सतर्क हो गए, अरे अभी तो बहुत खतरा है, नहीं तो डूब जाएगी ये नौका। तो उन्होंने बहुत प्रयास शुरू कर दिए, तो बहुत प्रकार के प्रयास हुए। तो उसमें से एक प्रयास था, उन्होंने वो नौका के ऊपर तोहफे थी, तो तोहफे चलाई 7 बार, बहुत जोर से 7 तोहफे चलाए उन्होंने, जिससे कि जो 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर 22 किलोमीटर की दूरी पे सागर में जो नौका है उनको समझेगा कि इस नौका को कुछ खतरा है, चलो उधर जाते हैं, उनको बचाते हैं। तो उन्होंने 7 बार चलाई, और बाकी नौका जो थी उस महासागर में, उन्होंने देखा अरे क्या हुआ, ये क्यों तोफ चला रहे मध्य रात्रि में, क्या खतरा है क्या इस नौका को, थोड़ा और देखते हैं। और अगर तोहफे चलाई तो फिर हमें ये तो तय हो जाएगा कि इन्होंने उनको कुछ खतरा है, फिर हम जाके मदद करेंगे। तो फिर वो लोग वेट किए, तब तक उन लोगों ने सोचा कि अरे इतना मध्य रात्रि में कौन सुनेगा, हमने पहले से 7 तोहफे चला दी, छोड़ दो अभी। उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अंतिम समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती, तो वो विफल हो गया, कोई आया ही नहीं नौका बचाने के लिए। दूसरा एक था उधर, एक सिस्टम था कॉलिंग का, फ़ोन कॉल, तो उन्होंने कंट्रोल रूम में कॉल किया, तो उस समय का जो फ़ोन वगैरह होता है तो उसमें तो वो मिस कॉल वगैरह कुछ आता नहीं, तो वो व्यक्ति था ही नहीं कंट्रोल रूम में, वो कहीं बाहर गया था। और फिर इन्होंने कॉल करते करते सोचा कि इतना मध्य रात्रि में क्या, कोई शायद वो सो गया शायद, तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद वो आके बैठ गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि मिस कॉल करके कुछ कंसेप्ट था ही नहीं उस फ़ोन में, तो वो भी नहीं। फिर उन्होंने बहुत कुछ किया, लाइफ बोट्स छोड़ी, उसमें बहुत बड़ी कथा है ये, लेकिन हम देख सकते हैं हर पग पग पे कैसे उस जहाज का अंदर डूबना ये तो पूरी तरह से तय हो गया था। सब पापी लोग, बहुत मांस खाने वाले, जुआ खेलने वाले, नशा करने वाले, परस्त्री परपुरुष संबंध रखने वाले लोग, अमीर बिगड़े हुए लोग उधर थे, तो उसको तो डूबना था ही। तो वो मर गए उसमें, लेकिन कुछ लोग बचाए गए। लाइफ बोट्स छोड़ी गई, जो जीवन रक्षक होते हैं, कुछ नौका जिसमें 35 का कैपेसिटी था, उसमें सिर्फ किसी में 12 को बिठाया, किसी में 15 को बिठाया, किसी को 20-25 में बिठाया। इतनी क्षमता थी, 35 लोगों को लेके जा सकते हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि काम नहीं की, अरे और थोड़ा लोगों को बचाओ, भेज दो उसमें। तो वो नौका नीचे नीचे चली गई, और इतना ठंड हो गया था वो पानी, वो ठंड पानी के कारण ही लोगों की मृत्यु हो गई, मर गए सब। तो हम देख सकते हैं जो भगवान ने कहा है, मज्जती नौका मज्जन, वो डूब जाएगी अगर भगवान की उसकी रक्षा करने के लिए नहीं है उपस्थित, तो अगर भगवान को नहीं पुकारे तो इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, न तो ये दवा दारू साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह, इसके ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में, अगर लाभ उसको लगा सकते हैं तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, अन्यथा ये चीज़ों में हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास एकमात्र कृष्ण में ही होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी ज़रूर रक्षा करेंगे। और रक्षा किसकी करेंगे? मेरी चेतना की रक्षा करेंगे। जो मैं कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भक्ति है उसकी भगवान रक्षा करेंगे। और अगले जन्म, इस जन्म नहीं पूर्ति हो पाई तो अगले जन्म उसको लागू करेंगे। जैसे भगवान ने कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहि योगो भ्रष्टा जायते, अगले जीवन। लेकिन जितना हो सके इसी जीवन में मुझे अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करनी है। तो ये तीसरा है रक्षस्यति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे। फिर चौथा है गोपतृत्वे वर्णम तथा। गोपतृत्वे
यानी गोपन, जैसे गोपगण होते हैं, गैयों की रक्षा करते हैं, गैयों को पालन करते हैं, तो उनको गोप कहते हैं। तो ये शब्द संस्कृत शब्द है, गोपतृत्वे वर्णम तथा एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज वंस गार्डियन और मास्टर। भगवान मेरे पालक हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, इस विश्वास से जीवन जीना, इसको स्वीकार करना, मेरे पालक वही है और कोई नहीं। जैसे छोटा बालक होता है, उनको पता है मेरे माँ और मेरे पिता यही मेरे पालक है ना। कुछ भी हुआ, भूख लगी, माँ कुछ भूख लगी है, कुछ पैसे चाहिए, माँ आइसक्रीम खरीदना है, पैसे दे दो, या पिताजी पैसे दे दो। तो पूरी तरह से हमारा वो श्रद्धा था बचपन में माता पिता के ऊपर। लेकिन जैसे बढ़ते जाते तो समझ में आता है कि माता पिता तो मेरा पूर्ण रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो तो बूढ़े होते जा रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे, मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ जॉब वगैरह करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा इत्यादि। लेकिन हर स्थिति में आप बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, जो भी हो, इस शरीर में हो, मानव शरीर में, अन्य शरीर में, भगवान ही हमारे पालक है, वो हमारे मेंटेनर है, वही मेरे स्वामी है। ये जिसका श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा, और उसके अनुसार जो जीवन जीते हैं, तो फिर वो शरणागत भक्त है। तो दो चीज़ें हैं, कृष्ण मेरे पालक हैं और कृष्ण मेरे स्वामी है। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य कहते हैं, अमितव नित्य दास जानिनु ये बार, आमार पालन भार एखोनो तोमार। आमी तव नित्य दास, हे राधा कुंज बिहारी जी गौर निताय, मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं भूल गया था आपको करोड़ों जन्मों से। आमी तव नित्य दास जानिनु ये बार, अभी इस बार मुझे समझ में आया है कि मैं आपका नित्य दास हूँ, भूल गया था मैं आपको, अभी मुझे स्मरण हुआ और मुझे भक्तों ने याद दिलाया, अभी मैं जान गया हूँ आप ही मेरे स्वामी हैं। अभी अमार पालन भार, मेरे पालन का भार एखो न तुम्हार, आपको सौंप रहा हूँ, आप जैसे रक्षा करना चाहो, जैसे रखना चाहो रखो, मैं अपने पालन का बिल्कुल चिंता नहीं करूँगा। ये दृढ़ श्रद्धा जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने इसमें प्रकट किया है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक किताब ही है शरणागति करके, उसमें उनके बहुत सारे गीत है। ये एक एक जो अंग है इसके ऊपर बहुत विस्तार से एक एक गीत लिखे गए हैं उनके द्वारा ही, तो आप कभी बाद में पढ़ सकते हो उसको, बहुत अच्छा है वो। तो हम संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे पालक हैं, मेरी रक्षा करेंगे। तो हमारे ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए विशेषता ये बहुत आसान है एक तरीके से, अगर वो सही में अच्छे से श्रवण कर रहे हैं अच्छे भक्तों से, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना पैसा है, ना घर है, ना कुछ नहीं। हाँ ये बंद रहा है ना, उधर रूम में भी रह रहे आश्रम में, कभी भी बोल सकते हैं उनको चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, कहाँ जाओ, प्रचार के लिए जाओ। वो नहीं बोल सकता अरे नहीं नहीं यहाँ तो मैं रह रहा हूँ 10 साल से 20 साल से, नहीं 50 साल से भी रह रहे हैं तो आपको प्रचार के लिए जाना है, चलो निकलो बाहर। तो इस तरह से विश्वास होना चाहिए कि भगवान पालन करेंगे। प्रभुपाद देखिए कितने उम्र में चले गए वो, और हम जो थोड़ा देर पहले चर्चा किए टाइटैनिक शिप, इतना अभिमान वो ग्रेट ब्रिटेन वालों का। और प्रभुपाद की शिप कौन सी थी? जलदूत। क्या शिप थी वो, सिंध्या स्टीम शिप कंपनी की, उसमें कुछ ज़्यादा ताकत नहीं थी, वो लकड़ी की बनी हुई वो तो उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं, उसका तुलना ही नहीं कर सकते टाइटैनिक शिप के साथ। और वो जा रही थी पैसिफिक महासागर में, इतने उसको हिल रही थी, डुल रही थी, तूफान आता है हर बार पैसिफिक महासागर में। और प्रभुपाद को खुद भी हार्ट अटैक के 2 झटके आए, एक दिन आया फिर दूसरे दिन आए। प्रभुपाद के तीसरा आता तो मेरी तो मृत्यु हो जाती, इतना प्रबल थे वो हार्ट अटैक्स। फिर भी प्रभुपाद को कुछ नहीं हुआ 38 दिन। बाद में भगवान प्रकट हुए, जब प्रभुपाद हार्ट अटैक के कारण बेहोश होकर गिरे थे तो भगवान प्रकट हुए, कृष्ण और सभी अवतार, और भगवान ने प्रभुपाद की छाती पे हाथ रखा, बोले अभय चरणारविंद तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ वेस्ट में, तुम्हारे लिए मैं सब व्यवस्था कर दिया हूँ ऑलरेडी। तो प्रभुपाद चले गए 38 दिन। और मिस्टर कैप्टन पांड्या जो वहाँ के कप्तान रहे, वो बोले मैंने अपने पूरे जीवन में पैसिफिक महासागर को, प्रशांत महासागर को इतना शांति से कभी नहीं देखा। क्योंकि प्रभुपाद को जब भगवान ने आश्वासन दिया उसके बाद वो महासागर शांत हो गया, नहीं तो वो पूरे महासागर में, पैसिफिक महासागर में वो जो नौका है एक तिलिया की डिब्बी के समान है, मैच स्टिक का जो होता है डब्बी, उसको फेंकेंगे उसका क्या अस्तित्व है, ऐसे ही डूब जाएगी वो, जैसे टाइटैनिक जैसे डूब गई। ये तो क्या बड़ी चीज़ है बोला। तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। एक श्लोक आता है, यमराज जी जो स्वयं ब्राह्मण के बालक के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने राजा सुद्युम्न की पत्नियों को एक बहुत सारे श्लोक सुनाए, उसमें से एक, क्योंकि वो बहुत आसक्ति थी, हमारे पति मारे गए रणभूमि में, अभी कैसे उनको छोड़ें, हमारे सब स्वामी चले गए वगैरह।
तो यमराज जी छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में उनको बताते हैं, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्वा पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्षमाणा अबलावृकादिभि सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। बहुत सुंदर श्लोक है कि वो कहते हैं अहो वयम धन्यतमा यदत्र, अरे हमारा जीवन धन्य नहीं, धन्यतर नहीं, धन्यतम, अति अति धन्य हो गए हम। क्यों? त्यक्त्वा पितृभ्याम न विचिन्तयाम, जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता गुजर गए, मैं अनाथ हो गया। त्यक्त्वा पितृभ्याम न विचिन्तयाम अभक्षमाणा अबलावृकादिभि, अनाथ हो गया, कुछ है नहीं, घर नहीं, माता पिता नहीं, तो मैं बहुत शहरों से गाँवों से गुजरा, जंगलों से गुजरा। अभक्षमाणा, लेकिन किसी भी जंगली जानवर का भक्षी नहीं बना मैं। वहाँ लोमड़ी होती है, वहाँ शेर होते हैं, चीते होते हैं। अभक्षमाणा अबलावृकादिभि, क्यों? सरक्षिता, उसने रक्षा की। किसने? रक्षति यो हि गर्भे, जिसमें 9 महीने माँ के कोख में मेरी रक्षा की थी। जब छोटा बालक माँ के कोख में रहता है 9 महीने के लिए, उसकी कौन रक्षा करता है? क्या वो माँ करती है? माँ को तो पता भी नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, बेटा है कि बेटी है, कोई किसी को पता नहीं, वो खुद नहीं कर सकती रक्षा। इतना तक कि भगवान ही करते हैं। वो जो उम्बिलिकल कॉर्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, नाल, तो उसके द्वारा करते हैं भगवान। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो नाल को काट देते हैं, और जैसे काट दिया तो अभी जो अन्न था उसका वो बंद हो गया, लेकिन माँ के स्तन में भगवान ने दूध प्रकट किया है। क्या वो स्तन में दूध उस स्त्री ने पैदा किया है? उसके पति ने पैदा किया है? सास ससुर ने पैदा किया है? कौन करते हैं वो पैदा? भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान का बालक है वो, उस स्त्री का नहीं, उस पुरुष का नहीं। वो तो ऐसे एक माध्यम बने, भगवान के हम पुत्र हैं हमेशा के लिए। तो भगवान को चिंता है 9 महीने माँ के गर्भ में, उस तरीके से घर में बाहर आने के बाद माँ के स्तन में दूध होने से भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और कहते हैं स्वतंत्र जीवन देने में कितना दुख है। बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवाने दुख दूरे गेलो ओ पदवराणे। भक्तिविनोद ठाकुर उसी गीत में कहते हैं कि बड़ो दुख पाइया छी, मुझे बहुत दुख प्राप्त हुआ। क्यों? स्वतंत्र जीवन है, मैं भगवान को भूलकर स्वतंत्र ही जीवन जी रहा था, अपने ही दुनिया में था मैं, तो बहुत दुख आया। दुख दूरे गेलो, बहुत दूर चला गया दुख मेरे जीवन से। कब? वो पदवराणे, जब उन चरण कमलों को, भगवान के अभय चरण कमलों को मैंने जब अपने जीवन में स्वीकार लिया तो सब दुख दूर 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 भाग गया। तो दुख से दूर होने के लिए भगवान के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवद्गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन के द्वारा हम सबको, क्या? योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करूँगा, जो नहीं है उसको मैं तुम्हें दे दूंगा, सप्लाई कर दूंगा उसको। तो ये LIC वाले तो कहेंगे योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो वो तो चोर है, यानी उन्होंने चोरी किया है भगवत गीता से, वो नहीं रक्षा कर सकते। और वो रक्षा किसकी करेंगे? आपके मृत्यु के बाद आपका जो इंश्योरेंस है आपके पत्नी बच्चों को काम करेगा, आपकी तो मृत्यु अटल है। लेकिन भगवान का जो हमेशा चिंतन करता है अन्य किसी विषय को न विचार करते हुए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तो उनके लिए भगवान ने पूरी रक्षा पूरी प्रदान करके रखी है। तो इस तरह से भगवान मेरे पालक हैं, मेरे स्वामी हैं, ये समझना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, माता के ऊपर पूरी तरह से वो रहता है, विश्वास रखता है तो उसका कि माँ मेरी ज़रूर रक्षा करेगी। तो उसी तरह से त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे हमें राधा कुंज बिहारी गौर निताई को कहना है कि हे राधा कुंज बिहारी जी, है गौर निताई, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, मित्र हो, आप ही मेरा धन हो, आप ही मेरी विद्या हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सभी देवों के देव भी आप ही हो। तो भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, बस आप ही मेरे पालक हैं। तो ये विश्वास इस तरह से जीवन जीना, ये भी शरणागति का एक लक्षण है। 5वां है आत्मनिक्षेप, फुल सेल्फ सरेंडर, पूरी तरह से शरणागत होना। निक्षेप फेंक देना अपने आप को भगवान के सामने, हाँ, पूरा शरणागत हो जाना, भगवान मैं आपका हूँ बस। तो प्रभुपाद कहते हैं हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड।
और कोई हमारी रुचि नहीं, भगवान की जिसमें रुचि, भगवान की जो इच्छा, उसके अनुसार ही मैं जीवन जीऊँगा, उसके लिए ही मैं तत्पर रहूँगा। इस विश्वास से जीना, जीवन बिताना, उसको फुल सेल्फ सरेंडर कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मीन्स रिमेंबरिंग दैट वंस एक्टिविटीज़ एंड डिज़ायर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। मेरी क्रियाएं और मेरी इच्छाएं ये स्वतंत्र नहीं है। जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा, भगवान जो मुझसे चाहते हैं वही मेरी क्रिया भी रहेगी। जैसे भगवान चाहेंगे वैसे ही मैं इच्छा करूँगा। अ डिवोटी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, ही थिंक्स एंड एक्ट्स एज कृष्ण डिज़ायर्स। जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे ही भक्त सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद जैसे महान आचार्य परमात्मा के या भगवान के संबंध में होने के कारण उनको जानते हैं कि भगवान की इच्छा है कि पूरे संसार के सभी जो भ्रमित जीवात्मा है उनको भगवान के चरणों में लाया जाए, तो फिर उसके लिए वो चले। 70 साल की आयु में 40 रुपये तो कुछ भी नहीं है अमेरिका में निवास करने के लिए, तो जा रहे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नौका भी ठीक नहीं है, जलदूत टाइटैनिक के हिसाब से देखा जाए तो लेकिन पूरा विश्वास है कि भगवान को, मुझे भगवान की इच्छा को पूर्ति करनी है। पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। पृथ्वी के हर कोने कोने में मेरा नाम होगा, गुंजेगा, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे। तो इस वाणी को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद को पूरा विश्वास था। प्रभुपाद चल पड़े, बिल्कुल विचार नहीं कहे कि मेरा शरीर कितना बूढ़ा है, ये उम्र थोड़ी होती है ऐसे जहाज में प्रवास करने के लिए। प्रभुपाद चल दिए। तो सभी इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। जैसे भगवगीता में जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर है, उसका एक लक्षण भगवान 55वें श्लोक में कहते हैं, दूसरे अध्याय में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं किसकी बुद्धि स्थिर है, प्रजहाति यदा कामान, सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है। हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, हमारे मनोगत के अनुसार हमारी इच्छा होती है। मेरे मन में ये इच्छा हो रही है, अभी मेरे मन में वो इच्छा, हमारा मनोगत से हम चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे मनोगत से निकलने वाली मेंटल कंकॉक्शन को जो पूरी तरह से त्याग देता है, आत्मन्नेवात्मना तुष्टस, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, ये भगवान की भक्ति में संतुष्ट है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो उसके अनुसार चलना। प्रभुपाद कहते हैं, अ परमहंस हैज़ नो प्रोग्राम फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इज इंटरेस्टेड ओनली इन सेटिस्फाइंग द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। एक परमहंस जो होते हैं, उच्च कोटि के भक्त, उनका अपना कुछ इंद्रिय तृप्ति का इच्छा नहीं होता, कुछ कार्यक्रम नहीं होता। जो भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना एकमात्र उद्देश्य होता है, ऐसे लोग परमहंस होते हैं। और वो प्रेम, कृष्ण प्रेम से प्रेरित रहते हैं, न तो काम वासना से। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, इच्छा संतुष्टि की, किसकी, मेरे इंद्रियों की संतुष्टि, ये जो इच्छा के अनुसार चलना है उसको काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की संतुष्टि हो, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति संतुष्टि हो, उसके लिए जो इच्छा है उसको प्रेम कहते हैं। तो कृष्ण प्रेम से प्रेरित भक्त रहते हैं, जो पूरी तरह से शरणागत है, उनका फुल सेल्फ सरेंडर, आत्मनिक्षेप होता है। और छठा अंतिम जो शरणागति का लक्षण है वो है कार्पण्य, यानी नम्रता। इतना शरणागत है, भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे भक्त बहुत ही नम्र रहते हैं। ऑलवेज फील वन सेल्फ मीक एंड हम्बल। जैसे बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ओनली ए हम्बल एंड मीक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जो नम्र है वही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जैसे जेरूसलेम है तो वहाँ जो रेगिस्तान का एरिया है, तो वो जो ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ जेरूसलेम में एक गेट है, वो बहुत ही छोटा हाइट का है। तो रेगिस्तान में जो वाहन होता है वो ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर जिसका पीठ इतना ऊंचा, उसके ऊपर व्यक्ति बैठा है। तो इतना ऊंचा कद हो गया उसका ऊंचाई। अभी वो जेरूसलेम गेट इतना छोटा है तो फिर वो ऊंट नीचे बैठ जाता है, फिर ये मालिक नीचे उतर जाता है, ऊंट ऐसे 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 करते धीरे से उस गेट के नीचे से चला जाता है। वो मालिक भी झुक के गेट से बाहर निकलता है, फिर वो मालिक उधर जाने के बाद ऊंट के पीठ पे बैठता है, ऊंट खड़ा हो जाता है, फिर वो आगे प्रवास करते हैं। तो ये जेरूसलेम में गेट इतना छोटा क्यों बनाया है? जानबूझकर बनाया है, क्योंकि वो बताते हैं कि वो है दैट्स द गेट और डोर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवत धाम जाना है तो नम्र होकर जाना होगा, झुककर। इसलिए ट्रेडिशनली सभी जो मंदिर होते हैं, जो उनमें दरवाजे बहुत ही छोटे कद के होते हैं। अभी आर्किटेक्चर के अनुसार देखा जाए, शिल्पशास्त्र के अनुसार बड़ी मूर्खता लगती है, अरे इतना ऊंचा मंदिर,
108 या 200 फीट ऊंचा, और दरवाज़ा इतना छोटा कैसे किया? इनको कुछ बुद्धि थे कि नहीं? नहीं, जानबूझकर उसको छोटा बनाया दरवाजे को, क्योंकि जो आएगा बड़ा राजा महाराजा भी क्यों ना हो, मंदिर में प्रवेश करना है तो गर्दन झुकानी होगी, सर अंडर, सरेंडर, तो सर को अंदर करना, नीचे करना, अंडर करना होगा, तभी जाके वो प्रवेश अंदर हो सकता है। तो ये जानबूझकर ट्रेडिशनली मंदिर के दरवाज़ों को छोटा बना जाए, मंदिर बड़े बड़े, दरवाजे छोटे छोटे, जिससे हम समझें कि भगवान के सामने झुककर ही जाना है, नम्र रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं 7वें स्कंद के 90 जो प्रहलाद की प्रार्थना पहले श्लोक में कहते हैं, अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता, तब तक शालीन नहीं रहता, तब तक वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। अभी हमारे इस्कॉन में इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड कलेक्शन अभी हो रहा होगा, तो बहुत बड़े बड़े हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए लाए, 10 लाख लाए, 1 करोड़ लाए, तो हो सकता है अहंकार चढ़ जाए, देखो मैंने इतना धन राशि एकत्रित किया, ऐसे अहंकार नहीं चलेगा। भगवान की कृपा थी, इसलिए आपको माध्यम बना के वो भगवान ने कर दिया। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, भगवान की कृपा से आपको वो कृपा मिली है, इसलिए आप कर पाए। आज आपने लाखों रुपए लाए, कल हो सकता है आप 1 रुपया भी नहीं कर पाओ। वैसे पुस्तक वितरण में इसका प्रत्यक्ष हमें अनुभव आता है। पुस्तक वितरण करने जाओ 2 घंटा 5 घंटे, कभी कभी एक किताब नहीं जाती, और अब पसीना पसीना निकल गया है, कुछ पानी नहीं, उधर प्रसाद नहीं, और इतना घंटे, तो भक्त थोड़े नम्र हो जाते हैं कि अरे भगवान, कल मुझे अहंकार चढ़ गया था, मैंने 100 किताबें बांटी थी, आज 5 घंटे में एक भी किताब नहीं जा रही। तो भगवान नम्र बनाएंगे हमें, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम खाते खाते अचानक उसमें कुछ रेती के वालू के कण आ गए, कितना गंदा लगता है, थूक देगा। आइसक्रीम को तो हम स्वाद लेते हैं, लेकिन जैसे ही वालू आ गए अंदर, थूक देंगे। तो उसी तरह से हमारा हृदय जो मक्खन के समान या क्रीम के समान है, भगवान जब उसको आस्वादन कर रहे होते, जब देखते कि इसमें कुछ अहंकार है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो देख, इंग्लिश में कहावत है ना कि प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल, पतन के पहले अहंकार चढ़ जाता है। अहंकार भी पतन है, लेकिन वो सूक्ष्म पतन है, और जो दूसरा पतन फॉल, वो ग्रॉस स्थूल पतन है। तो हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कभी हस्तिनी, विद्या का लक्षण क्या है? भगवान ने तुरंत शब्द बोल दिया, विद्या विनय संपन्ने। विनयता, विनय यानी नम्रता से संपन्न होना चाहिए व्यक्ति, तभी वो उसमें विद्या है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा PhD किया, IAS ऑफिसर बना, इंजीनियरिंग किया, M.Tech B.Tech, और कह रहे कि हम बड़े, हम इतने पढ़ाई किए, मैंने ऑक्सफोर्ड, ह्यूस्टन, बूस्टन, क्या क्या बोलते हैं। तो ये अहंकार है, ये अविद्या का लक्षण है। और बड़े बड़े कॉलेज MIT, IIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में जाके उसने अविद्या सीखी है, विद्या नहीं। विद्या सीखता था तो नम्र होता था। तो वो बाहर के संसार में पढ़ाई हो या इस्कॉन में मंदिर में पढ़ाई हो, भगवगीता पढ़ाई हो या अन्य कोई शास्त्र पढ़े, नम्रता ये उसका लक्षण है, और ये नम्रता ही शरणागति का भी लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः, कि तृण से भी अधिक नम्र होना है हमको, और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु, सहनशील होना है। हमेशा दूसरों को आदर देना है, खुद के आदर की कभी चिंता नहीं करनी है। ऐसा करेंगे 4 चीज़ें, तभी जाके हम भगवान का हरि नाम नित्य ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नम्रता भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यद, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे शब्द बोलने चाहिए, वाक्य बोलने चाहिए जिससे दूसरों को उद्वेग न हो जाए, ऐसे क्या कहते हैं, व्यथा न हो जाए, उद्विग्न न हो जाए वो लोग, दुखी न हो जाए वो लोग। अनुद्वेग करम वाक्यम, न तो ऐसे कार्य करने हैं, न तो ऐसे वचन बोलने हैं जिसके द्वारा दूसरे उद्वेगित हो जाए, दुखी हो जाए। तो अच्छे से बोलना है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान भगवगीता के अंतर्गत कहते हैं, ही शुड ऑलवेज बी टॉलरेंट एंड नेवर बी लिटल अदर्स, हमेशा सहनशील रहना है और दूसरों को नीचापन नहीं दिखाना है। ऐसे नहीं कहना था आप कितने गए गुजरे हो, मैं देखो कितना, ऐसे अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, अ डिवोटी में बी पावरफुल फॉर लॉर्ड अगेंस्ट डीमंस बट वेरी मीक एंड हम्बल इन रिगार्ड टू हिज ओन रेपुटेशन।
11वें स्कंद में बताए थे कि भगवान के गुणगान के लिए भक्त बहुत शक्तिशाली रह सकते हैं, बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल वैयक्तिक जीवन में बहुत ही नम्र रहते हैं। प्रभुपाद कहते थे अ लायन ऑन चेज एंड अ लैम्ब एट होम। जैसे बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए तो ऐसा लगता है कि शेर ही है, लायन ऑन चेज। जब एक शेर भागता है हिरनी के पीछे उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए, कैसे भागता है, डर लगेगा आपको, बहुत तेज गति से भागता है, बहुत शक्तिशाली होता है वो। अ लायन ऑन चेज बट अ लैम्ब एट होम। लेकिन जब हम भक्तों के संग में हैं तो एक लैम्ब को क्या कहते हैं, मेमना। एक मेमना कितना छोटा सा जो बालक होता है मेमना, वो कितना शांत रहता है, सबको उसको प्रेम होता है, सब उसको गले लगाते हैं। कोई शेर के पास जाएगा गले लगने के लिए, वो उसका आहार ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमें जीवन बिताना है। और वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन गोलोक वृंदावन। वैकुंठ में थोड़ी कम नम्रता से भी शायद प्रवेश हो जाए, लेकिन श्री गोलोक वृंदावन धाम, श्री राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र का जो धाम है, कृष्ण का धाम, उसमें बिना फुल नम्रता के प्रवेश वर्जित है। एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी, कंडीशन के बिना। जैसे अगर मैं बीमार हो जाऊँ, अभी आप लगता है आपको कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, समझिए भाई मुझे बुखार हो जाए या कुछ ऐसे बीमारी हो जाए, तो हम तो ऐसे बैठेंगे, फिर एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, ऐसे लगेगा कि कितना नम्र है प्रभु जी। लेकिन ये नम्रता नहीं है, वो बीमारी के कारण शरीर काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लग रहा है नम्र है, नम्र नहीं है। जैसे वो ठीक हो जाए फिर वो अपने रंग दिखा देगा। तो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी, हर स्थिति में जो नम्र है, न कि बीमारी के कारण नम्र दिखता है या चलते चलते गिर गया हो तब वो नम्र है, नहीं, हमेशा नम्र जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो अन्य भक्तों को कोई अगर द्वेष करे, बुरा भला कहे, तो हमें ज़रूर क्रोधित होने के लिए आचार्यों ने बताया, क्रोध भक्त द्वेषी जने। लेकिन मेरा कोई अपमान करे तो मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, मेरा अपमान हो ही नहीं सकता। इस संसार में कोई भी मेरा अपमान नहीं कर सकता। एक तो मेरे शरीर का अपमान कर सकते हैं, मेरा मन का, मेरे बुद्धि का, मेरे मिथ्या अहंकार का, लेकिन मेरा आत्मा का अपमान कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मूर्खतावश मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ या बुद्धि हूँ या फिर मैं मिथ्या अहंकार हूँ, फिर मेरा अपमान हो जाता है। अगर मैं सोचूं मैं शरीर हूँ तो लोग बोलेंगे अरे तू काला है, तू मोटा है, तू छोटा है, ये है वो है, या फिर तू निर्धन है, दरिद्री है, पैसा नहीं है तेरे पास, तो मुझे लगता है कि अपमान कर रहा है। अपमान हो ही नहीं सकता। एक तो आपके शरीर का अपमान कर रहा है, नहीं तो आपके मन का अपमान कर रहा है, या आपकी बुद्धि का अपमान कर रहा है। कितने बुद्धू हो तुम। हाँ, भौतिक बुद्धि नहीं है मुझे नहीं पता कैसे जीवन जीना है, तो बुद्धि का अपमान हो सकता है या मिथ्या अहंकार का। आत्मा का कभी अपमान हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आत्मा के स्तर से उतर जाते हैं, शरीर मन बुद्धि अहंकार के स्तर पे, फिर हम अपमानित हो जाते हैं और फिर दूसरों को बुरे भला कहने लगते हैं। रोमहर्षण सूत देख सकते हैं, व्यासदेव जी के शिष्य थे वो, तो उनके मन में थोड़ा अहंकार चढ़ गया था। व्यासदेव से सभी शास्त्र सीखे उन्होंने, विशेषता इतिहास पुराण सीखे हैं। तो नैमिषारण्य में जो 88,000 साधु महात्मा थे, उनको वो प्रवचन दे रहे थे। देखिए अभी यहाँ पता नहीं कितना 80-100 हो सकते हैं शायद, 88,000, और वो भी कुछ ऐसे नहीं, वो सभी साधु महात्मा वैरागी लोग, उनको प्रवचन देना तो वो दे रहे थे। लेकिन थोड़े समय के बाद जो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बलराम जी ने सोचा कि अपने ही सब संबंधी है तो युद्ध करना ठीक नहीं, तो वो पदयात्रा, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। चलते चलते वो आ गए नैमिषारण्य में। जैसे ही बलराम जी प्रवेशित हुए, सभी साधु महात्मा 88,000 साधु संत सब खड़े हो गए, क्योंकि बलराम जी साक्षात कृष्ण के पहले स्वरूप, तो सब खड़े हो गए। लेकिन ये जो थे व्यासासन पे प्रवचन देने वाले रोमहर्षण सुत, उन्होंने सोचा कि मुझे उठने की क्या ज़रूरत है, मैं तो प्रवचन दे रहा हूँ ना। तो शास्त्रों में यह ज़रूर बताया है कि जो प्रवचन दे रहे हैं उनको हर कोई आया गया उसके लिए उठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनसे भी वरिष्ठ, विशेषतः अगर गुरुवर्य आते हैं, खुद गुरु आ जाए, तो ज़रूर जो प्रवचन देने वाला है उसको उठना चाहिए, उतरना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए गुरु को, और कहना चाहिए कि महाराज प्रभु जो भी है कृपया आप प्रवचन दीजिए, मैं बैठ के श्रवण करूँगा। ऐसे ये एटिकेट है, आचार संहिता है। लेकिन इनके मन में अहंकार चढ़ गया था, सोचा मैं क्यों उठूं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो प्रवचन देता रहूँगा। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, सभी गुरुओं को शक्ति मिलती है बलराम जी से, और ये बलराम जी को आदर नहीं दिए। तो बलराम जी ने देखा इनके अंदर बड़ा अहंकार चढ़ गया है, अपनी तथाकथित विद्या, वो तो अविद्या थी, अहंकार यानी अविद्या का प्रतीक है वो।
तो बलराम जी ने एक पत्ता लिया घास का और उनके गले में लगा दिया, उधर ही वो मर गए। व्यासासन शवासन बन गया वो, मर गए उधर ही। तो हम देख सकते हैं भगवान ने उनको सहन नहीं किया, उनके अहंकार को सहन नहीं किया। तो प्रभुपाद कहते हैं विदाउट बीइंग मीक एंड हम्बल, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का जो ज्ञान है वो बाहरी कपड़ों के समान है, स्पेशली कॉस्ट्यूम ऑफ अ थिएट्रिकल एक्टर। जो थिएटर में या स्टेज के ऊपर कुछ नाटक वगैरह चलता है ना, उसमें अगर किसी ने राजा के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो भिखारी था रोड का, उसको राजा का रोल दिया है, तो खाली कपड़े पहन के वो राजा नहीं बनता। जैसे ही नाटक खत्म हो जाएगा उसको भीख मांगने के लिए बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है। तो उसी तरह से हम सिर्फ शास्त्र ज्ञान ग्रहण किए, भगवगीता भागवतम इत्यादि, और अहंकार चढ़ गया तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। तो नम्रता, विद्या विनय संपन्न, ये उसका लक्षण है। भगवगीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अगर ज्ञान ग्रहण करना है, दिव्य ज्ञान, तो प्रणिपात, भक्तों के सामने, गुरु के सामने झुकना चाहिए। परिप्रश्न, प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। सनातन गोस्वामी जो लवंग मंजरी है, श्रीमती राधा रानी की 8 सखियाँ, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, ये 8 सखियाँ और 8 सखियों को मदद करने वाली छोटी छोटी बालिकाएं 6 साल की उम्र की, वह है मंजरी। तो लवंग मंजरी इस संसार में सनातन गोस्वामी के रूप में आए, हमारे गोस्वामी। और वो चैतन्य महाप्रभु को शरणागत जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बड़ी नम्रता से, घास मुंह में घास के तिनके रखे हैं और नीचे पूरी तरह से दंडवत करते हुए कहें के आमी केने आमाय जारे तपत्र इहा नहीं जानी के मोने हित होय। के आमी, मैं कौन हूँ? ये के आमी केने आमाय, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी पता नहीं। जारे तपत्र क्यों तिरी ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, मुझे इतना ताप क्यों दे रहे? मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है? मैं जानता नहीं। इहा नहीं जानी के मोने हित होय, मेरा हित किस तरह से होगा ये मुझे पता नहीं है। देखिए मैं कितना बुद्धू हूँ, मैं कितना अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो आपको शरण आया हूँ महाप्रभु, आप मुझे बताइए। कितने बड़े प्रगाढ़ पंडित थे भागवतम के और शास्त्रों के, और कह रहे हैं कि मैं कितना बुद्धू हूँ। तो ये नम्रता है। तो ये नम्रता होगी तो फिर भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा डिमांड्स फर्स्ट सरेंडर, पहले तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो उसका अर्थ है बिकम हम्बल एंड मीक, नम्र बनो। तो यही सभी शास्त्रों में बताया गया है। तो आज हमने जो चर्चा की, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बोला, लेकिन ये बहुत विस्तृत है, मैंने यहाँ फिर भी शॉर्ट करके बताया। तो शरणागति के 6 लक्षण हैं। पहला कौन सा है? अनुकूल्यस्य संकल्प, जो भी चीज़ भक्ति के लिए अनुकूल है, जैसे साधु संग, फिर मथुरावास, आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र में रहना, साधुओं का संग करना, भागवतम पढ़ना, हरि नाम का जप करना, और श्री विग्रहों की अर्चा, विग्रहों की आराधना इत्यादि, और भक्ति के बहुत सारे अनुकूल चीज़ें हैं, उसको स्वीकार करना। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, विशेषता मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, ये सब छोड़ देना, और जो भी गलत है, झूठ बोलना इत्यादि, वो सब छोड़ देना। लेकिन डरने की बात नहीं, अगर पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, नेगेटिव चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। फिर अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, पूरा विश्वास कि भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे। हमने द्रौपदी देवी, फिर प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इनका उदाहरण देखा। रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा, भगवान मेरा गोप, मेरे पालक हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरी रक्षा करेंगे। आत्मनिक्षेप, फुल सेल्फ सरेंडर, भगवान की इच्छा और मेरी क्रिया और मेरी इच्छा भगवान के इच्छा के अनुसार ही चलेगी, इस तरह से जीवन जीना। और अंत में कार्पण्य यानी नम्रता, ये 6 का जिसमें पूरी तरह से समावेश है। ऐसे भक्त पूरी तरह से शरणागत हैं, और हम अपने आप को टटोल सकते हैं, जांच सकते हैं कि मैं ये 6 चीज़ों को अपने जीवन में कितना हद तक लागू किया हूँ, स्वीकार किया हूँ, उतने हद तक मैं शरणागत हूँ। और जितने हद तक ये 6 चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, करने के लिए तैयार नहीं हूँ, उतना मैं शरणागत नहीं हूँ। तो नो फॉर योर सेल्फ, हम अपने आप को जान सकते हैं कितना शरणागत है, कितना नहीं है। ठीक है, मैं यही विराम देता हूँ। लेकिन किसी का कोई प्रश्न है? ये तो बहुत विस्तृत चर्चा है, प्रभुपाद ने बहुत जगह पे बोली है, और हमने भी बहुत विस्तार से ही बताया एक तरीके से। आपका कोई प्रश्न है? यस, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि बहुत लंबा गए हम।
प्रभु जी आपने ह्यूमिलिटी के बारे में बताया एंड मैंने सुना है कि वी शुड बी फर्म एंड हम्बल एट द सेम टाइम, तो हम वो फर्म एंड पोलाइट कहते हैं। हाँ फर्म एंड फर्म जब तक अपनी भक्ति का जो प्रयास वगैरह है उसमें पूरी तरह से दृढ़ होना है, लेकिन बाहर से पोलाइट, जैसे सभ्य व्यक्ति, हरे कृष्णा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, भक्त कहते हैं ना हाथ जोड़कर नम्रता से हम कहते हैं। तो अंदर से बड़ी दृढ़ता से भक्ति करनी है, लेकिन बाहर से नम्रता से पेश आना है। नहीं कि मैं बहुत बड़ा महान भक्त हूँ, पता है कि मैं रोज़ 16 माला जप करता हूँ, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, ऐसे सब अहंकार से नहीं पेश नहीं आना है। यस, और कोई? ठीक है, भक्तों के शायद समय को भी हमें वंदना करनी चाहिए। समय भगवान कृष्ण है स्वयं। तो हमने जो 6 चीज़ें देखी उसके बारे में आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, और फिर दूसरों को लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं, दूसरों को दोष देने की। मैं शरणागति में बहुत पीछे हूँ, आई एम लाइट ईयर्स बिहाइंड, बहुत जाना है आगे, तो इस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ और भक्तों के सहायता से आगे आगे जाता रहूँगा। और दूसरों में कमियां देखने की ज़रूरत नहीं, ये शरणागत नहीं है, वो शरणागत नहीं। ये जो प्रवचन हमने आज चर्चा की, इससे हम सबको कुछ तो अनुभव हुआ होगा कि मैं बहुत कम हूँ मेरी शरणागति में। कितने जनों को लगा? मुझे स्वयं को भी लगता है कि बहुत दूर है। अभी भी मुझे बोला जाए कि आपके लिए अभी जलदूत तैयार है बम्बई डॉक से, बैठ जाइए आप, 38 डेज में आप अमेरिका पहुँच जाएंगे। मैं बोला मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे क्या पढ़िए हम तैयार नहीं होंगे। और हम तो प्रभुपाद जैसे 70 साल के नहीं हैं, हमारे पास 40 नहीं अधिक रुपए भी हैं और स्वास्थ्य है, लेकिन शरणागत न होने के कारण उतनी हिम्मत नहीं है। तो लेकिन हिम्मत आ जाएगी हम में, धीरे 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 आ जाएगी। जैसे भक्ति की प्रक्रिया में जारी रहेंगे, भक्तों के संग में उनकी सेवा करेंगे, उनके आशीर्वाद से ये सब 6 के 6 लक्षण हम में पूरी तरह से प्रकट हो जाएंगे कभी ना कभी। तब तक हमें डटे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। आइए हम हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इन्होंने इतना अच्छी तरह से हमको षड विधि शरणागति के बारे में बताया, जिनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो हालांकि ये बहुत हमारा गोल क्या हमको मालूम पड़ता है कि हमें शरणागति कहाँ समझ में आता है कि शरणागति क्या है। तो इसलिए हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु आप ऐसे आते रहिए, आपका संग देते रहिए प्रभु जी। कुछ अनाउंसमेंट्स है कुछ। अगले 12 अगस्त को परम एकादशी है, शनिवार को, तो उसके लिए हम सब उपवास रखेंगे। 13 अगस्त रविवार को उसका पारणा समय होगा 6:15 से 8:21 तक होगा। और अभी ये अगले वीक में एक अच्छी सूचना है कि उसमें हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र आ रहे हैं। चैतन्य चंद्र यहाँ ऑफकोर्स हम ये पूरे वर्ल्ड फेमस डिवोटी है, हालांकि पुणे से ही है चैतन्य चंद्र। तो ये हफ्ते में आएंगे वो 8 तारीख को। तो 8 तारीख को श्री राधा कुंजबारी मंदिर में भागवतम क्लास देंगे, और 9 तारीख को मंगलवार को क्लास यहाँ देंगे, और बुधवार को जो 9 तारीख को क्लास हो NVCC में होगा उनका, और 10 तारीख को वापस यहाँ गुरुवार के दिन राधा कुंजबारी में क्लास होगा उनका। और शनिवार को 12 अगस्त को उनका क्लास होगा BCEC विशाल नगर में, और 13 अगस्त को संडे को जो NVC में उनको वापस भागवतम क्लास होगा। तो आप सब बड़ी संख्या में उनका संग लीजिए, बहुत अच्छे वो प्रवचन करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ 12 अगस्त को शनिवार को यहाँ हम युवाओं के लिए फेस्टिवल मना रहे हैं। तो आप में से आपके जो रिलेटिव, आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए ये जो प्रोग्राम है शनिवार को शाम को है, तो उसके लिए आप ज़रूर इसके लिए भाग लीजिए, उनको आप वो उत्साह दीजिए जिससे कि वो उनका लाभ ले सके। हरे कृष्णा। अभी हम सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा मदद कीजिए वाइंडिंग अप करने के लिए।